दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बूम! एक विशाल पूंछ जो पहाड़ जितनी मोटी थी, युनचे के शरीर पर विनाशकारी बल से टकराई, जिससे वह धूमकेतु की तरह था शून्य में पीछे की ओर गिर पड़ा। जैसे ही वह हवा में उछला, उसकी छाती ऐंठ गई। उफ! उसके होठों से खून की एक धार निकली, जिसने उसके चारों ओर के दमनकारी अंधकार को दाग दिया। उस प्रहार के पीछे की ताकत हास्यास्पद थी, लेकिन जिसने इसे और भी बदतर बना दिया वह था लानत का दमन। अपनी ईश्वरीय राख अवस्था में भी, अपनी अपार शक्ति के साथ भी, वह जितना अंतहीन कोहरे में गया, उतना ही रसातल उसे खा गया। उसकी त्वचा, जो लगभग अविनाशी होनी चाहिए थी, राख जैसी धूसर हो गई थी। अथाह धूल की संक्षारक ऊर्जा उसे धीमे, रेंगते जहर की तरह खा रही थी। फिर भी उसके खून से सने होठों पर एक मुस्कान फैल गई। लेकिन यह अच्छी बात है। दर्द के बावजूद, दमघोंटू दमन के बावजूद, वह हवा में ही रुक गया और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से खुद को स्थिर किया। मुझे ठीक यही चाहिए था। अगर वह महायाजकों और रसातल सम्राट के खिलाफ खड़ा होना चाहता था, तो उसे अपनी क्षमता से परे जाकर आगे बढ़ना होगा। जैसे ही रसातल का जानवर फिर से उसकी ओर झपटा, एक जोरदार गर्जन गूंजी। फिर अचानक वह जम गया। उसका विशाल सर्प जैसा शरीर ऐसे अकड़ गया मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। उसकी कभी क्रूर, शिकारी आंखें धुंधली पड़ गईं, उसकी हत्या करने की मंशा पल भर में गायब हो गई। फिर उसने समर्पण में अपना सिर झुका लिया। युनचे ने सहजता से अपना हाथ बढ़ाया और बस एक विचार के साथ उसके शरीर में जो धूसर जंग लग गई थी, वह गायब हो गई। उसकी त्वचा अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई और उसके शरीर का दर्द एक गुजरती हुई लहर की तरह कम हो गया। उसने अपनी बात साबित कर दी थी। लेकिन जैसे ही उसने घुटनों के बल बैठे जानवर को देखा, वह अपने मन में चल रहे विचार को दूर नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। शब्द उसके होठों से निकल गए, उसकी अभिव्यक्ति चिंतनशील होती गई, क्योंकि वह विशाल सर्प के सिर पर उतरा और हाथ जोड़कर गहरे विचारों में डूबा हुआ बैठ गया। अगर मैं सचमुच शिखर पर खड़ा होना चाहता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मेंग कोनचान के साथ हुई बातचीत को याद करने लगा। अगर दिव्य राज्यों के सभी देवता मिलकर किसी एक महायाजक पर हमला भी कर दें, तो भी उनके पास कोई मौका नहीं होगा। उसकी शक्ति भयानक गति से बढ़ी थी, जो अधिकांश साधकों की समझ से भी परे थी। और फिर भी इस दुनिया के सच्चे शासकों की तुलना में यह पर्याप्त नहीं था। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में कस गईं, उसका मन दौड़ रहा था। जरूर देवता मुझसे लड़ने के लिए अंतहीन कोहरे में इतनी गहराई तक नहीं जाएंगे। युनचे ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आवाज में मनोरंजन और निश्चितता दोनों झलक रही थी। अगर वे चाहते भी, तो क्या वे यहां जीवित भी रह पाते? इस गहराई पर अथाह दमन तर्क से परे था। उसके लिए भी अपनी चरम शक्ति बनाए रखना एक चुनौती थी। कोई भी देवता इतना मूर्ख नहीं होगा कि इन गहराइयों में प्रवेश करे, जब तक कि उनके पास कोई और विकल्प न हो। फिर भी अपने आत्मविश्वास के बावजूद उसने अपना सिर हिला दिया। उन्हें कम आंकने का कोई मतलब नहीं था। उसने बहुत पहले ही सीख लिया था, कभी भी अपनी सतर्कता कम मत करो। ये सोचकर युनचे मुड़ा और रसातल में उड़ गया। उसकी आकृति घूमते हुए अंधेरे में गायब हो गई। करोड़ों मील तक फैली अपनी दिव्य इंद्रिय के साथ उसे इस क्षेत्र में गति करने वाली हर चीज का पूरा ज्ञान था। अगर वह चला भी जाता, तो वह एक ही विचार से किसी भी अथाह जानवर को अपने वश में कर सकता था। और इस तरह वह उड़ गया। वह अनंत शून्य से गुजरा, अथाह ऊर्जा की तूफानी धाराओं से गुजरा, ऐसे क्षेत्रों से गुजरा जहां हवा ही आत्माओं को धूल में मिला सकती थी। तब तक वह आदिकालीन गहन संदूक के छिपे हुए स्थान पर पहुंच गया। अथाह धूल से अछूता एक विशाल सुरक्षात्मक स्थान संदूक को घेरे हुए था। उसकी अपनी आत्मा के एक अंश द्वारा निर्मित एक संरचना, जो इस स्थान को क्षरण से सुरक्षित रखती थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। संदूक हिल रहा है। जैसे ही वह अपनी जगह पर मडरा रहा था, उसके ऊपर एक गहरी उलझन छा गई। वह क्यों कांप रहा था? उसका चेहरा धुंधला गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और संदूक की आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, रंबली, उसके चारों ओर ऊर्जा की एक गहरी, धरती हिला देने वाली गर्जना फूट पड़ी। आग के अंदर की दुनिया कांप उठी, मानो अंदर कुछ जागने ही वाला हो। और युनचे काफी समय बाद पहली बार अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अनजानी बेचैनी सी महसूस हुई। गड़गड़ाहट। आदिकालीन गहन आग के अंदर की दुनिया में अकल्पनीय शक्ति की लहरें उमड़ पड़ी, जिसकी प्रचंडता ने धरती को एक अराजक खंडहर में बदल दिया।
आसमान कांप उठा, इस अंतरिक्ष के नियम कराह उठे, विस्फोट के दबाव में संघर्ष करते हुए। अगर युनचे ने अपनी शक्ति से इस दुनिया को लंबे समय तक मजबूत न किया होता, तो यह नाजुक क्षेत्र एक पल में ही नष्ट हो जाता, विनाश के एक अंतहीन बंजर भूमि में बदल जाता। धमाका। इससे पहले कि ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो पाती, युनचे का चेहरा धुंधला गया। बेहिसाब तेजी से वह आगे बढ़ा, सीधे विस्फोट के स्रोत की ओर। गड़गड़ाहट। वह जितना अधिक गहराई में गया, उतना ही अधिक गहरा गया। जैसे जैसे कंपन तेज होते गए, अराजक शक्ति दुनिया भर में एक प्रचंड तूफान की तरह टूटती गई। युनचे की भौहें तन गईं। यह आभा, यह दबाव, यह कोई अथाह ऊर्जा नहीं थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका मन तेजी से दौड़ने लगा, शक्ति की अशांत लहरों से गुजरता रहा। आखिरकार वह पहुंच गया। उसकी नजरें तुरंत अराजकता के केंद्र पर टिक गईं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यह ताबूत से आ रहा था। शेनशी का ताबूत। उसके भीतर से एक चमकदार दिव्य आभा धड़क रही थी, बेकाबू होकर उमड़ रही थी। उसके चारों ओर की हवा विकृत और फटी हुई थी, मानो अंदर की ऊर्जा अपनी कैद से आजाद होने की कोशिश कर रही हो। किंगयू, क्या हो रहा है? युनचे की आवाज तीखी थी जब वह जिया किंगयू की ओर मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह ताबूत के ठीक सामने खड़ी थी, उसका शरीर गहन ऊर्जा के सुरक्षात्मक आवरण में लिपटा हुआ था, और वह विस्फोट को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। उसकी आंखें एकाग्र थीं, लेकिन युनचे उसके चेहरे पर तनाव देख सकता था। वह इस पूरे समय यही थी, इस शक्ति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। जिया किंगयुए की नजर उसकी ओर गई, उसकी आवाज स्थिर लेकिन तत्परता से भरी हुई थी। अंदर कुछ है, ये जाग रहा है। युनचे के सीने में एक गहरा सदमा दौड़ गया। जाग रहा है। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। क्या ये शेनशी हो सकता है? इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, बू युनचे के साथ युगल साधना के इन कई महीनों में जिया किंगयुए ने 9 लोगों की असीम शक्ति को आश्चर्यजनक गति से आत्मसात कर लिया था। उसकी साधना में तेजी आई थी, और वह सफलतापूर्वक दिव्य सीमित क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। फिर भी अब वह संघर्ष कर रही थी। अपनी नई शक्ति के साथ भी उसे ताबूत से फूटती शक्ति को रोकने में परेशानी हो रही थी। उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, उसकी गहन ऊर्जा एक जटिल मुहर बुन रही थी, जो मुक्त होने की कोशिश कर रही उमड़ती शक्ति को बेतहाशा रोक रही थी। उसकी आवाज, हालांकि स्थिर थी, अनिश्चितता की धार लिए हुए थी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। यह तुम्हारे जाने के बाद ही शुरू हुआ है। उसके बगल में युनशी पीले होठों और चौड़ी, चिंतित आंखों के साथ खड़ी थी। उसके छोटे हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे। उसका चेहरा भूतिया सफेद था, सारा रंग उड़ गया था। शेनशी के वंश से उसका जुड़ाव उसे और भी ज्यादा बेचैनी का एहसास करा रहा था। कांपते हुए ताबूत को देखते ही युनचे की नजरें धुंधली पड़ गईं। गड़गड़ाहट। ताबूत के जोर से कांपने से पूरा स्थान कांप उठा। दिव्य शक्ति का एक और भयानक उभार बाहर की ओर फूट पड़ा। बूम। विस्फोट का बल युनचे द्वारा युनशी के चारों ओर लगाए गए सुरक्षात्मक आवरण से टकराया, जिससे वह अंदर तक हिल गया। यह विस्फोट पिछले विस्फोट से भी ज्यादा शक्तिशाली था। पूरा आदिकालीन गहन संदूक कांप उठा, और इस विस्फोट की तीव्रता ने युनचे को ऐसा महसूस कराया मानो वह दिव्य शक्ति के एक अजेय तूफान के सामने खड़ा हो। शेनशी, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बिना एक पल भी गंवाए युनचे ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली से शुद्ध श्वेत प्रकाश का एक विस्फोट हुआ, जिसने जिया किंगयुए को एक कोमल चमक से नहला दिया, उसकी क्षीण ऊर्जा को तुरंत बहाल कर दिया और उसकी आंतरिक चोटों को स्थिर कर दिया। उसने अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया। उसी समय उसका दूसरा हाथ सटीक नियंत्रण के साथ चला, अथाह ऊर्जा का एक स्पंदन जारी करते हुए, अदृश्य जंजीरों की तरह ताबूत के चारों ओर घूमता हुआ, उस अराजक शक्ति को जकड़ता हुआ जो नियंत्रण से बाहर होने की धमकी दे रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें फिर से अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा ताबूत के चारों ओर कसकर लिपटी, उसे अपनी शक्ति में जकड़ लिया। युनचे उनकी ओर मुड़ा, उसकी नजर जिया किंगयुए और युनशी दोनों पर घूम रही थी। उसकी चिंता उसके हाव भाव में साफ झलक रही थी। तुम ठीक हो? उस पल की तीव्रता के बावजूद उसकी आवाज में एक दुर्लभ कोमलता थी। जिया किंगयुए ने सांस छोड़ी। विस्फोट को रोकने के तनाव से उसकी सांसें थोड़ी अस्थिर थीं। फिर भी उसने खुद को सीधा किया। उसकी बैंगनी आंखें उसकी आंखों से मिली। मैं ठीक हूं, उसने उससे आश्वस्त किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया ज्यादा देर तक टिक सकती है। वह गलत नहीं थी।
आदिकालीन गहन संदूक के भीतर अस्थिर दिव्य ऊर्जा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई थी और युनचे की किलेबंदी के बावजूद दुनिया तनाव के कारण टूटने लगी थी। उनकी आंखें मिली, उनके बीच एक अनकही समझ का संचार हुआ। जाओ, जिया किंग्युए ने दृढ़ता से कहा। युनचे ने संकोच नहीं किया। एक तेज गति से उसने बाहरी दुनिया का प्रवेश द्वार खोल दिया। उसकी गहन ऊर्जा ताबूत के चारों ओर लिपट गई, उसे पूरी सटीकता से उठा लिया। जैसे ही वह अनंत कोहरे के सागर की असीम धूसर खाई में प्रवेश कर रहा था, युनशी अचानक आगे बढ़ी, उसके पीछे पीछे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, युनचे का हाथ आगे बढ़ा, उसे वही रोक दिया। बोलते समय उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन गर्मजोशी भी थी। यहीं रुको, बाहरी दुनिया का क्षरण तुम्हारे लिए बहुत तेज है। युनशी ठिठक गई, उसकी आंखें झिझक से टिमटिमा रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह उसके पीछे पीछे चलना चाहती थी। वह वहां होना चाहती थी। लेकिन युनचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और आश्वस्त करने वाला हाथ रखा उसके कंधे पर। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मां ठीक हो। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उसकी निगाहों में दृढ़ता देखकर युनशी ने आखिरकार अपना सिर नीचे कर लिया, मुठियां भींच ली और फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। युनचे ने उसे आखिरी बार देखा, फिर मुड़ा। गहन ऊर्जा के एक उफान के साथ वह शेनशी के कांपते ताबूत को अपने साथ लेकर रसातल में उड़ गया। जैसे ही वह असीम धूसर रसातल में पहुंचा, युनचे ने अपना हाथ हिलाया, जिससे आदिकालीन गहन संदूक वापस उसके आत्मिक स्थान में पहुंच गया। उसकी नजर तुरंत कांपते हुए ताबूत पर पड़ी, जो अब उसके ऊपर लटका हुआ था। उसकी पूरी संरचना जोर से हिल रही थी, मानो आखिरकार उसे उसकी जंजीरों से आजाद कर दिया गया हो। जिस क्षण उसने अपना नियंत्रण छोड़ा, ताबूत पिंजरे में बंद जानवर की तरह अचानक आजाद हो गया, बेकाबू होकर कांप उठा। उसकी दिव्य आभा पहले से कहीं ज्यादा तीव्रता से फूट पड़ी, मानो बाहरी दुनिया या यूं कहें कि अनंत कोहरे की अथाह ऊर्जा भीतर की हर चीज को ईंधन दे रही हो। धूसर अथाह गर्त का आकाश डोल उठा। अथाह धूल ताबूत की ओर उमड़ पड़ी, उसके चारों ओर भांवर की तरह घूमती हुई। एक ऐसा दृश्य बना जो किसी प्रलय से कम नहीं था। रंबल, पूरे क्षेत्र में एक दुनिया हिला देने वाला कंपन फैल गया। ताबूत धड़का और फिर बू खुद को स्थिर करने की कोशिश करते हुए उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह कैसी शक्ति थी? यह सिर्फ दैवीय ऊर्जा नहीं थी, यह उससे कहीं परे कुछ था। कुछ प्राचीन, कुछ आदिम, कुछ ऐसा जिसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उसकी नजर ताबूत पर टिक गई, उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा था। बू शेनशी ऊपर मंडरा रही थी, उसके बर्फ जैसे सफेद वस्त्र लहरा रहे थे, उसका शांत चेहरा समय से अछूता था। फिर भी युनचे की गहन ऊर्जा ने कुछ भी नहीं देखा। कोई जीवन आभा नहीं, कोई गहन ऊर्जा नहीं, कोई आत्मा की उपस्थिति नहीं, कुछ भी नहीं। वह वहां थी, लेकिन साथ ही वह वहां थी भी नहीं। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था, उसका शरीर सहज ही आगे बढ़ रहा था। फिर विनाश की एक लहर फिर से बनने लगी। आसपास की अथाह ऊर्जा अंदर की ओर उमड़ पड़ी, शेनशी की ओर ऐसे दौड़ी मानो उससे निगला जा रहा हो। युनचे की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। नहीं, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रंबली दूसरा विस्फोट हुआ, पहले से भी ज्यादा विनाशकारी। इस बार अनंत कोहरे के सागर के 5 मिलियन मील पूरी तरह से जलमग्न हो गए। उसकी विशाल शक्ति दुनिया पर उतरते हुए किसी प्रलय की तरह सब कुछ चीरती हुई चली गई। उफ! शॉकवेव ने युनचे को सीधे टक्कर मारी, जिससे उसका शरीर 1000 मील से भी ज्यादा पीछे की ओर उछल गया। बूम! युनचे की गहन ऊर्जा फूट पड़ी, उसका शरीर शक्ति से फट गया क्योंकि उसने खुद को हवा में मजबूती से स्थिर किया। लेकिन उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने कुछ महसूस किया। शेनशी का शरीर कमजोर होता जा रहा था। उसका रूप धीरे धीरे गायब हो रहा था, मानो उसके अस्तित्व का ताना बाना ही वास्तविकता से मिट रहा हो। उसकी छाती भय से सिकुड़ गई। नहीं, नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा, उल्कापिंड की तरह उसकी ओर तेजी से बढ़ा। उसकी गहन ऊर्जा अपनी चरम सीमा तक गर्जना कर रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि इसके लिए क्या करना होगा। वह उसे गायब नहीं होने देगा। फिर भी उसके पास पहुंचने से पहले बूम! एक और विस्फोट हुआ, पहले से भी ज्यादा हिंसक। विनाश की विशाल शक्ति बाहर की ओर लहरों की तरह फैल गई। शुद्ध विनाश का एक तूफान अनंत कोहरे के सागर को अदम्य क्रोध से चीरता हुआ। युनचे भी अपनी ईश्वरीय राख अवस्था में होने के बावजूद हजारों मील दूर फेंका गया। उफ! उसका शरीर हवा में लड़खड़ा गया, टक्कर से उसका खून खौल उठा। उसने अपने मुंह से लाल निशान पोंछा, उसकी आंखें निराशा से जल रही थीं। आखिर हो क्या रहा है?
वह दहाड़ा, उसकी आवाज क्रोध, घबराहट और हताशा के मिश्रण से भरी हुई थी। फिर उसका दिमाग खाली हो गया। उसकी दिव्य इंद्रिय प्रज्वलित हुई, बेताबी से खोजती हुई, फिर से स्कैन करती हुई, और फिर से, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार खोजा, शेन शी चला गया था। चला गया। इस एहसास ने उसकी आत्मा में भय की लहर दौड़ा दी, उसके विचार अराजकता में घिर गए। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी गहरी ऊर्जा बेतहाशा उमड़ रही थी क्योंकि वह उसकी मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी। लेकिन कुछ भी नहीं था। कोई आभा नहीं, कोई स्थायी उपस्थिति नहीं, मानो वह कभी थी ही नहीं। जैसे ही उसका मन घबराहट के कगार पर पहुंचा, बूम, अचानक रोशनी का एक विस्फोट। ये ठीक उसी जगह से फूट पड़ा जहां शेनशी अभी अभी थी। एक चमकदार फिर भी रहस्यमय चमक अथाह अंधकार के बीच चमक रही थी। और उस प्रकाश में एक वस्तु अस्तित्व में आई। युनचे की आंखें उसे घूरते हुए कांप उठी। एक तलवार, एक मंद तलवार, बिना किसी धार के। यह साधारण लग रही थी। असाधारण, कोई दिव्य आकृति नहीं, कोई प्रबल आभा नहीं, इसमें कुछ भी खास नहीं था। और फिर भी, जिस क्षण युनचे की नजर उस पर पड़ी, उसका मन पूरी तरह से शून्य हो गया। क्योंकि उस क्षण, उसकी आत्मा में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुदूर अतीत के दृश्य, यादें जो उसकी अपनी नहीं थी, विधर्मी ईश्वर की यादें। स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार। युनचे के होंठ कांप उठे जब ये शब्द उसके मुंह से निकले। उसकी आवाज फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी, फिर भी उसमें एक ऐसा भार था जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। जैसे ही उसने उसका नाम लिया, कुछ हुआ। समय और स्थान से परे एक शक्ति जागृत हुई। इससे पहले कि युनचे समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह तलवार जो हजारों मील दूर तैर रही थी, गायब हो गई। एक ही पल में उसने पलक झपकते ही विशाल दूरी पार कर ली। और इससे पहले कि युनचे एक और शब्द बोल पाता, प्रतिक्रिया करता या डर के मारे चिल्लाता, पुच्छी, तलवार सीधे उसके माथे में जा धंसी। लेकिन कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई शारीरिक घाव नहीं। इसके बजाय, जैसे ही उसने उसे छुआ, तलवार गायब हो गई। उसके शरीर में नहीं, उसकी आत्मा में नहीं, बल्कि उसकी गहन शिरा में। उसके अनंत लोक कांप उठे जैसे उसके भीतर से एक चकाचौंध करने वाली दिव्य चमक फूट पड़ी, जिसने उसके पूरे अस्तित्व को निगल लिया। दियान ज्यूजी, भगवान महायाजक वान दाओ का अभिवादन करते हैं। पवित्र भूमि की पवित्र भूमि में लोगों का एक बड़ा समूह आदर और श्रद्धा से घुटनों के बल बैठा था। समूह के मुखिया, असीम दिव्य साम्राज्य के दिव्य पुत्र दियान ज्यूजी खड़े थे। उनकी भावभंगिमा शांत थी, फिर भी उनके हृदय में भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। महायाजक एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। उनका आभामंडल विशाल और अथाह था, मानो कोई अचल पर्वत जो अनादिकाल से अस्तित्व में हो। उन्होंने भावशून्य भाव से अपने सामने खड़े समूह को देखा। उनकी पैनी आंखों में एक अवर्णनीय गहराई थी। तो क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? महायाजक की आवाज गूंजी, मानो हवा पर दबाव डाल रही हो। दियान ज्यूजी की मुट्ठी एक पल के लिए भींच गई, फिर उसने खुद को सिर हिलाने के लिए मजबूर किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसने उत्तर दिया। उसके हृदय में उथल पुथल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। आपने जो कुछ भी मांगा है, वह सब तैयार कर लिया गया है। ऐसा कहते हुए दियान ज्यूजी ने अपना हाथ बढ़ाया, और उसके अंतरिक्ष भंडार से अकल्पनीय दिव्यता का एक आभामंडल फूट पड़ा, जैसे अनेक दिव्य वस्तुएं हवा में उभरी हो। फुफफुस। जैसे ही वे प्रकट हुए, शुद्ध दिव्यता की चकाचौंध भरी रोशनी ने पूरे हॉल को जगमगा दिया, और सब कुछ एक चमकदार आभा में सराबोर कर दिया। गल्प। शुद्ध भूमि रक्षक, जो अब तक शांत थे, अब निगलने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। उनकी आंखें उनके सामने रखे खजानों को देखते हुए उनकी बेकाबू इच्छा को प्रकट कर रही थी। ये ऐसे खजाने थे जो केवल एक दिव्य साम्राज्य के पास ही हो सकते थे। इतनी कीमती और दुर्लभ वस्तुएं कि स्वयं देवता भी उन्हें पाने के लिए लालायित हो। असीम दिव्य साम्राज्य के प्रतिनिधिमंडल में छिपे हुए दर्द की कोई कमी नहीं थी। उनके हाथ धीरे से कांप रहे थे, उनके दिलों में गहरा दर्द था, और फिर भी वे मुस्कुराए। एक मजबूर, कठोर लेकिन अटूट मुस्कान। हालांकि वे अपने दिव्य साम्राज्य का जीवन रक्त अर्पित कर रहे थे, फिर भी वे केवल दांत पीसकर सहन कर सकते थे। अपने प्रभु को पुनर्जीवित करने के लिए, रसातल में अपनी स्थिति बहाल करने के लिए, अपने ईश्वर को वापस लाने के लिए। महायाजक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसकी आंखें क्षण भर के लिए चमक उठी जब उसने हाथ हिलाया। अच्छा, मेरे पीछे आओ। उसकी उंगलियों के एक सहज झटके से दिव्य वस्तुएं उसकी ओर उड़ आईं, और जैसे ही उसने उन्हें अपने पास रखा, वे तुरंत गायब हो गईं।
डियान जियोजी और बाकी प्रतिनिधिमंडल केवल असहाय होकर देख सकते थे, अपने दर्द को निगलने के लिए खुद को मजबूर कर रहे थे, क्योंकि वे बिना कुछ कहे उसके पीछे चल रहे थे। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। शुद्ध भूमि के असीम आकाश में 3 आकृतियां चुपचाप तैर रही थीं, पूर्ण दिव्यता की आभा में लिपटी हुई। महायाजक वान दाओ और रसातल सम्राट के अलावा पूरी शुद्ध भूमि में किसी और ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। वे थे शेष 3 महायाजक, प्राचीन प्राणी जो अनादिकाल से अस्तित्व में थे। उदासीनता से भरी उनकी निगाहें नीचे घटित हो रही घटनाओं पर टिकी थीं। एक क्षण के मौन के बाद मुख्य पुजारी ने अंततः शांत और भावशून्य स्वर में कहा, क्या ये तुम्हें संतुष्ट करता है? उसके शब्द उनमें से एकमात्र महिला महायाजक लिंग जियान की ओर निर्देशित थे। लिंग जियान, जो अपने रूखे स्वभाव के लिए जानी जाती थी, ने अपनी बाहें पार करके धीरे से बुदबुदाई। थोड़ा सा, उसने स्वीकार किया, हालांकि उसके स्वर में अभी भी असंतोष था। फिर मुख्य पुजारी की ओर एक तिरछी नजर से देखते हुए उसने आगे कहा, तुम और भी मांग सकते थे, जानते हो। मुख्य पुजारी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका भाव समझ में नहीं आया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए मुख्य पुजारी ने अपनी नजरें उनके समूह के अंतिम सदस्य लियू शियाओ की ओर घुमाई। मानो ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में उच्च पुजारी लियू शियाओ ने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें एक छोटा सा स्वादिष्ट व्यंजन था जिसकी खुशबू हवा में धीरे धीरे फैल रही थी। कुछ चाहिए? उसने पूरी गंभीरता के साथ कहा। मुख्य पुजारी की पलकें झपक गईं। लिंग जियान ने भी अपना सिर थोड़ा घुमाया, मानो सोच रही हो कि लियू शियाओ को आसमान से ही पटक दूं या नहीं। क्योंकि लियू शियाओ के फैले हुए हाथ में एक छोटी, खूबसूरती से बनाई गई पेस्ट्री थी। इसका नाम स्वर्गीय मुस्कान केक। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन तीनों पर घुटन भरा सन्नाटा छा गया। अपनी सारी रहस्यमयी और दिव्य शक्ति के बावजूद, अपनी अनंत बुद्धि और अथाह शक्ति के बावजूद, महायाजक लियू शियाओ को खाना पकाने का एक अस्वस्थ जुनून था। मुख्य पुजारी की कनपटियां धड़क उठी जब उसने अपने सामने खड़े आदमी को घूरा। फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी पीठ फेर ली। उद्धरण चिन्ह भाड़ में जाओ, बुरे शियाओ। उसने मन ही मन कोसा और जोर से कहने की इच्छा को दबा दिया। ठीक है, जाओ और युवा मित्रों का स्वागत करो, मुख्य पुजारी ने धीमी आह भरते हुए कहा। उसकी आवाज में अनगिनत वर्षों का भार साफ झलक रहा था। बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए उसका रूप झिलमिलाया और हवा में विलीन हो गया। पीछे केवल उसकी दिव्य आभा की प्रतिध्वनि रह गई। लिंग जियान ने अपनी बाहें पार कर ली, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। तुम जाओ और करो, उसने लियू शियाओ से सपाट लहजे में कहा, इससे पहले कि उसका शरीर टिमटिमाया और हल्की बैंगनी रोशनी की चमक में गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह हाँ, विशाल आकाश में अकेला लियू शियाओ एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसका बड़ा हुआ हाथ अभी भी नाजुक, पूरी तरह से तैयार की गई पेस्ट्री को पकड़े हुए था। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके साथियों ने उसे फिर से छोड़ दिया था। हर बार उसने आह भरते हुए बुदबुदाया, अपना हाथ पीछे खींच लिया और केक का एक धीमा, जानबूझकर टुकड़ा लिया। मुलायम मीठा स्वाद उसके मुंह में पिघल गया और उसने संतुष्टि की एक हल्की सी आवाज निकाली, हालांकि उसमें थोड़ी सी उदासी भी थी। उस अजीब युवक युन चे को शुद्ध भूमि में प्रवेश किए 5 साल हो चुके थे। लियू शियाओ को अपनी पाक कला को निखारने में गंभीर रुचि लिए 5 साल हो चुके थे। वह इसे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करता था, लेकिन उस दिन युन चे को खाना बनाते देखकर उसके अंदर कुछ गहरा सुलग गया था। एक चुनौती, एक चिंगारी, बहुत पहले भूली हुई चीजों की एक याद। तब से उसने अपनी तकनीक को निखारा, स्वादों के संयोजनों के साथ प्रयोग किए और सबसे साधारण सामग्री को भी कलाकृतियों में बदलना सीखा। यह हेवन स्माइल्स केक उसके सबसे नए आविष्कारों में से एक था। बेहद मीठा, आत्मा को गुदगुदाने वाली गहन ऊर्जा से भरपूर, यह एक ऐसी पेस्ट्री थी जो किसी निर्दयी हत्यारे को भी खुशी से पलकें झपकाने पर मजबूर कर सकती थी। दिखने में यह उसके पहले के प्रयासों से कहीं बेहतर था। एक खूबसूरत सुनहरी परत, एक भरावन जो दिव्य प्रकाश से हल्की सी झिलमिला रहा था, और एक हल्की सी सुगंध जो बसंत की बारिश की तरह बनी रही। और फिर भी वह अकेला ही इसे खा रहा था। उनके स्तर पर भोजन अनावश्यक था। पोषण गहन ऊर्जा से आता था, आनंद शक्ति से आता था, और उसके साथियों में उनमें से किसी को भी इस तरह के नश्वर भोग की परवाह नहीं थी। लियू शियाओ ने एक और निवाला लिया, धीरे धीरे चबाते हुए। उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी, लेकिन उसके दिल में थोड़ा अकेलापन था। उद्धरण चिन्ह शायद अगली बार मुझे इसे फॉग सम्राट को खिला देना चाहिए।
कम से कम उसे तो स्वाद की कद्र करना आता है। खुद से धीरे से हंसते हुए लियू शियाओ ने अपनी उंगलियों से टुकड़ों को चाटा, मुड़ा और हवा में गायब हो गया। आह, मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन सभी को मेरा खाना पसंद नहीं है। क्या किस्मत है। लियू शियाओ ने बादलों के बीच से उड़ते हुए अपना सिर हिलाते हुए नाटकीय ढंग से खुद से बुदबुदाया। उसका लंबा लबादा हवा में लहरा रहा था, उसके चेहरे पर एक दुखद शिकायत की तस्वीर थी, मानो आसमान ने ही उसके साथ अन्याय किया हो। जो भी हो, उसने अपनी बाहें क्रॉस करके गुस्से से कहा। वैसे भी वो बुढ़िया और वो बूढ़ी हड्डियां मेरे खाने के लायक नहीं है। हम्फ। अपनी आस्तीन फड़फड़ाकर उसने खुद को खुश करने के लिए अपनी गहरी ऊर्जा को सहजता से प्रज्वलित किया। लेकिन जैसे ही उसकी दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई, बूम, दो भयानक शक्तियां अचानक उस अवरोध से टकराईं जो उसने आलस्य से आकाश में बनाया था, और दिव्य शक्ति की एक प्रचंड तरंग फूट पड़ी। अवरोध कांच की तरह टूट गया और लियू शियाओ एक धूमकेतु की तरह आकाश में तेजी से उड़ गया। वहां उसे जरा भी चोट नहीं आई, लेकिन उसने खुद को बहुत दूर फेंक दिया, तूफान में पत्ते की तरह उस बल पर सवार होकर। जहां से विस्फोट हुआ था, वहां एक औरत हाथ जोड़े खड़ी थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बुरी औरत है ना। महायाजक लिंग जियांग गुर्राया उसके कंधों से भाप उठ रही थी। मैं तुम्हें 1000 साल तक अपनी दिव्य अग्नि उधार नहीं लेने दूंगी, तुम कमीने बुढ़िया। उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आवाज आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। दूर लियू शियाओ की आवाज की गूंज सुनाई दी। नहीं, मुझे माफ करना, यह एक मजाक था, मैं कह रहा हूं मजाक। एक और आवाज, शांत और बुरी, उस अफरा तफरी के बीच शांति से गूंजी। हमें बच्चों के सामने शर्मिंदा मत करो। वह मुख्य पुजारी थे। वह अपनी बाहें पीठ के पीछे करके खड़ा था और अपना सिर हल्के से हिला रहा था, मानो इस तरह की बेतुकी बातें उसे बहुत अच्छी लगती हो। उसकी आह आसमान में गूंज रही थी। ये महायाजक थे, सबके द्वारा पूजित, कई लोगों द्वारा भयभीत, और किसी तरह अभी भी बिल्कुल झगड़ते बच्चों जैसे। जब चमकदार सफेद रोशनी आखिरकार फीकी पड़ गई, तो युनचे लड़खड़ा गया, उसने अपना सिर पकड़ लिया और भ्रम और भटकाव की एक लहर उस पर छा गई। उसकी कनपटियों से पसीना बहने लगा, उसकी सांसें उथली और असमान थीं। अभी क्या हुआ था? उसने तुरंत अपनी गहन ऊर्जा प्रवाहित की और अपने शरीर और आत्मा को अत्यंत सावधानी से परखना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, एक दर्जन बार, लेकिन चाहे वह कितनी भी गहराई से या पूरी तरह से खोजे, उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, न कोई दर्द, न कोई घाव, न कोई बदलाव जो वह देख सके। फिर भी कुछ अलग सा महसूस हुआ, अथाह रूप से अलग। फिर अपने दिल में एक हिचकिचाहट के संकेत के साथ युनचे ने अपनी दिव्य भावना को अपनी गहन नसों में निर्देशित किया, और जिस क्षण उसने कहा डी, उसका दिल धड़क उठा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। अनंत लोग जो कभी उसके भीतर झिलमिलाते थे, पारदर्शी, अलौकिक, साकार होने की प्रतीक्षा में, अब इतने धुंधले, इतने भूत जैसे थे कि मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। मानो उनका अस्तित्व ही मिटने लगा हो, लगभग अपने मूल स्वरूप में लौट रहा हो, जैसे कि एक अंतहीन आकाशगंगा में बिखरे हुए मात्र तारे। लेकिन फिर इस सब के केंद्र में, उसके आंतरिक ब्रह्मांड की विशालता के बीच, एक लोक बचा था। और वह पारदर्शी नहीं था, वह वास्तविक था। ये लोक अन्य सभी लोकों से भिन्न, जीवन और शक्ति से स्पंदित था, मानो कोई जीवित सांस लेने वाली चीज हो। पहाड़ ऊंचे उठे हुए थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, आकाश दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। यह अपने आप में एक संपूर्ण लोक था। और इस लोक के हृदय में, एक अटल सत्य की तरह उसके मूल में गहराई तक चुभ गई, एक तलवार थी। एक फीके स्टील की तलवार, जिसमें न धार थी, न चमक, न दिव्य आभा। यह प्राचीन और बेजान लग रहा था, मानो इस पर अनगिनत युगों का समय बीता हो। फिर भी जिस क्षण युनचे ने इसे देखा, उसे पता चल गया, ये जीवित था। अन्य लोग जो अभी भी धुंधले सपनों की तरह मंडरा रहे थे, अब अपनी ऊर्जा इस एक तलवार में उड़ेल रहे थे, मानो किसी सम्राट के सामने नतमस्तक होकर किसी समझ से परे चीज को ईंधन देने के लिए खुद को बलिदान कर रहे हो। युनचे का पूरा शरीर कांप उठा। जैसे ही युनचे की नजर उस जीवित लोक के भीतर गहराई में दबी तलवार पर पड़ी, एक असहनीय पीड़ा उसकी आत्मा में चुभ गई, मानो वह धार, जो देखने में नीरस और बेजान थी, असंभव रूप से तेज हो गई हो और सीधे उसके अस्तित्व के सार को चीर गई हो। उसकी सांसें अटक गईं, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, ठंडा, प्राचीन, निरपेक्ष। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक ऐसा सत्य था जो समझ से परे था। पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण युनचे ने सहज ही अपनी नजरें हटा ली। ऐसा करते ही दर्द तो गायब हो गया, लेकिन उसका मन अस्त व्यस्त हो गया।
इससे पहले कि वह संभल भी पाता, उसके आसपास की दुनिया बदल गई, एक सपने के बिखरने की तरह अपने आप में सिमट गई। और अचानक वह अब अपनी गहरी नसों में नहीं था। वह फूलों के एक विशाल मैदान में खड़ा था। फूलों के अंतहीन मैदान में एक हवा बह रही थी, अपने साथ एक ऐसी कोमल, इतनी पुरानी खुशबू लेकर कि युनचे की पूरी आत्मा कांप उठी। ऊपर आसमान हल्के सुनहरे और नीले रंगों से रंगा हुआ था, मानो सांझ ने अभी अभी दिन को गले लगाना शुरू किया हो। दृश्य शांत था, दर्दनाक। इतना शांत कि वास्तविक नहीं लग रहा था। उसने चारों ओर देखा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका शरीर अब उसकी इच्छा का जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को किसी और की आंखों से देख रहा हो, उसकी हरकतें अलग, तरल, मानो कोई याद अपने आप ही वापस आ रही हो। इस दृश्य में वह फूलों से ढकी पहाड़ी पर चुपचाप बैठा था। उसकी गोद में एक बांस की थाली रखी थी, हाथ में एक पतला नक्काशीदार चाकू था। शब्द दर शब्द, स्ट्रोक दर स्ट्रोक, उसने अत्यंत सावधानी से चिकनी हरी सतह पर एक कविता उकेरी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की तात्कालिकता या दर्द का भाव नहीं था, केवल एक शांत, नाजुक लालसा थी। फिर एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसने समय को चकनाचूर कर दिया और युनचे की आत्मा की गहराई तक पहुंच गई। एक ऐसी आवाज जिसके लिए वह हर धड़कन के साथ तरसता था। एक ऐसी आवाज जिसके बारे में उसे डर था कि वह उसे फिर कभी नहीं सुन पाएगा। तुम क्या कर रहे हो? आवाज धीमी, हल्की, अलौकिक थी, जैसे चांदनी पानी पर हवा बह रही हो। युनचे की सांस उसके गले में अटक गई। वह आवाज, उसका दूसरा रूप जो स्मृति में था, धीरे धीरे घूमा और वहां फूलों के समुद्र के बीच एक औरत खड़ी थी। कोई साधारण औरत नहीं। उसकी सुंदरता पारलौकिक, अलौकिक थी। उसके बाल चांदनी की तरह झिलमिला रहे थे, उसकी त्वचा बेदाग जैद जैसी। आंखें, जिनमें पूरा जमाना समाया था, उत्सुकता और गर्मजोशी से भरी हुई, उसकी ओर धीरे से देख रही थी। उसके लंबे वस्त्र हवा में धीरे धीरे नाच रहे थे, जिससे वह ऐसी लग रही थी मानो किसी भी पल रोशनी में विलीन हो जाएगी। शेनशी, वर्तमान में युनचे कांप उठा। शेनशी, मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, हा हा हा। युनचे ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, उसकी हंसी अजीब थी, उसका चेहरा गर्व और शर्म दोनों से गर्म था। किसी युवक की तरह अपनी पहली बेढंगी कृति दिखाते हुए, उसने दोनों हाथों से बांस की थाली उसकी ओर बढ़ा दी, मानो वह उसकी बनाई हुई सबसे कीमती चीज हो। शेनशी ने अपनी हमेशा की तरह शालीन चुप्पी के साथ बांस ले लिया। उसकी नजरें उकेरे गए अक्षरों पर पड़ी, जो असमान, भावपूर्ण स्ट्रोक को छू रहे थे। वह तुरंत कुछ नहीं बोली। पढ़ते हुए उनके बीच एक हल्की हवा बही। फिर चुपचाप उसने आह भरी। उस आह के कई अर्थ थे, एक ऐसा अर्थ जिसे वह उस समय ठीक से समझ नहीं पाया था। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, उनके आसपास की दुनिया बदल गई। फूलों का मैदान फीका पड़ गया और एक और दृश्य प्रकट हुआ। फिर एक और एक और, जैसे किसी कहानी की किताब के पन्ने बिना रुके पलटे जा रहे हों। यादें आगे पीछे बह रही थीं, वे अंतरंग पल जो उन्होंने साझा किए थे, खामोशी में आदान प्रदान किए गए छोटे छोटे इशारे, तारों की रोशनी में फुसफुसाती बातें। समय अब किसी आदेश का पालन नहीं करता था। कभी वे शांति से साथ साथ चलते थे, कभी वह अकेला खड़ा रहता था। युनचे, असली, जो इस दृश्य में फंसा हुआ था, अपनी यादों को एक सपने की तरह चलता हुआ देख रहा था। उसने अपने शरीर, खुद को उन बातों को कहने से रोकने के लिए जिनका उसे अब पछतावा है, या वो काम करने से जो वह नहीं करना चाहता था। लेकिन ये सब व्यर्थ था। उसका शरीर अतीत का, पहले से लिए गए फैसलों का हिस्सा था। वह बस देख सकता था। आखिरकार दृश्य एक दृश्य पर आकर रुक गए। एक ऐसा दृश्य जिसे युनचे कभी नहीं भूल सकता था। उसका अपना चेहरा गुस्से, हताशा और दर्द से मुड़ गया जब वह अपने सामने खड़ी महिला पर उस पर चिल्लाया, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नफरत करूंगा। वह दहाड़ तीखी, कटु, हृदय वेदारक काल के अनंत क्षेत्र में गूंज उठी। उसे यह पल याद आ गया। यही वह दिन था जब उसने शेनशी को छोड़ा था। वह दिन जब वह वध के तारा देवता जैस्मीन को बचाने के लिए उड़ा था। यही वह क्षण था जिसने उनके अंतिम वियोग को चिन्हित किया था। या ऐसा उसने सोचा था। लेकिन फिर दृश्य में शेनशी ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया, उसकी कोमल निगाहें उस पर टिक गईं, और गिरती पंखुड़ियों जैसी कोमल आवाज में उसने ऐसे शब्द कहे जो उसकी यादों में कभी थे ही नहीं। सोचो, ये हमारा आखिरी साथ है। धमाका। युनचे का मन अराजकता से फट गया। वे शब्द उसने उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। उस याद में नहीं, उस दिन नहीं, जिसका मतलब था। उसकी आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें अटक गईं। शेनशी उसके सामने थी, वही जिसने उसकी कविता पर आह भरी थी।
जो यादों के बाद यादों में उसके साथ चली थी, जो अतीत की सीमाओं से परे बोल चुकी थी, वह असली थी। कोई भ्रम नहीं, कोई प्रक्षेपण नहीं, कोई स्मृति नहीं, वह जीवित थी। दृश्य खुलता रहा, हर सांस, हर पल युन चे की आत्मा में एक सुई की तरह चुभ रहा था। यादों में खुद का रूप पलट गया, उसकी पीठ शेनशी की ओर थी। उसके कदम दृढ़ दृढ़, एक ऐसे दर्द से भरे जिसे उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, दूर जा रहे थे, उसे पीछे छोड़ते हुए। फिर से नहीं, असली युनचे, उसकी चेतना जो बाहर से देख रही थी, इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ सह लिया था, बहुत कुछ खो दिया था। अचानक बूम, आकाशीय दुनिया में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। लपटें भड़क उठी, खून खौल उठा, इच्छा शक्ति प्रज्वलित हो उठी। उसकी रगों में फीनिक्स का खून लाल लपटों में बदल गया। सुनहरे कौवे का खून जलती हुई चमक के साथ चीख उठा। शैतान सम्राट का खून काली उबलती शक्ति की लहरों में उमड़ पड़ा। उसका शरीर जल गया और इन सब के ऊपर देवता राख, उसकी सबसे भयावह अवस्था, एक दैवीय विपत्ति की तरह फूट पड़ी जो देहधारी हो गई। उसने सब कुछ उघाड़ दिया। वह जो कुछ भी था, वह जो कुछ भी बन गया था, सब कुछ एक याद को थामने के लिए, क्षण भर के लिए, अनंत काल में, बस एक पलक दृश्य में उसका अपना रूप ठहर गया। उसका शरीर अकड़ गया, उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन ये काफी नहीं था, काफी नहीं। युन चे इसे महसूस कर सकता था, एक जबरदस्त चूषण बल उसकी आत्मा को खींच रहा था। एक अदृश्य जंजीर, एक अस्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण उसे इस जगह से खींच रहा था। क्योंकि वह यहाँ का नहीं था। यह जगह, यह क्षेत्र, ये जीवितों का नहीं था, और उससे भी बदतर, यह मृतकों का भी नहीं था। यह एक परे की जगह थी, एक समयविहीन जगह, बिना नियमों के, वास्तविकता में एक दरार जहां जीवन और मृत्यु धुंधले थे, नियतियों के बीच एक सीमांत दरार। युन चे ने दांत पीस लिए। उसका शरीर दबाव में टूट रहा था, उसकी आत्मा चीख रही थी। फिर भी उसका दिल भाग्य के खिंचाव से भी ज्यादा जोर से दहाड़ रहा था। नहीं, फिर कभी नहीं, मैं इसे हमारा आखिरी पल नहीं बनने दूंगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, दर्द से नहीं, बल्कि आंसुओं से। शेनशी, प्लीज, मुझे रोको। फिर भी उसका शरीर उड़ता रहा। आह, एक विस्मृत प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जो जीवन और मृत्यु से परे था। दर्पण पहले से कहीं ज्यादा चमकीला चमक रहा था, मानो उसने आखिरकार अपने स्वामी की हताश पुकार का उत्तर दे दिया हो। उसका प्रकाश अंतहीन कोहरे में गहराई तक पहुंच गया, उससे भी ज्यादा गहरा, जहां तक रसातल सम्राट भी कभी नहीं पहुंच पाया था। समय से भी गहरा, भाग्य से भी गहरा। वह खोज रहा था, वह किसी चीज तक पहुंच रहा था, या किसी को। लेकिन चाहे उसका प्रकाश कितना भी दिव्य क्यों न हो, चाहे उसकी चमक कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, वह संबंध जिसकी वह तलाश कर रहा था, अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। रास्ता अवरुद्ध था। भाग्य ने झुकने से इनकार कर दिया, और फिर भी दर्पण ने हार नहीं मानी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह फिर से धड़का, प्रकाश दिल की धड़कन की तरह कंपन कर रहा था, वास्तविकताओं के पर्दे के पार युनचे की आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। और फिर खंडित स्मृति के दायरे में वापस, वह युनचे जो मुंह मोड़ रहा था, जिसने उसे एक बार पहले छोड़ दिया था, अचानक बीच कदम पर रुक गया। उसका शरीर कांप उठा, और उसके होठों से एक शब्द निकला, शेनशी। यह आवाज स्मृति से संबंधित नहीं थी, यह अतीत से संबंधित नहीं थी। ये वही था, असली युनचे ने पकड़ बना ली थी, एक बार नियति से नियंत्रण छीन लिया था। असंभव क्षण, वह मुड़ा, वह उसकी बाहों में झपटा और शेनशी को अपनी पूरी ताकत से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ बेताब और कांपती हुई थी, मानो उसे डर हो कि उसे छोड़ने का मतलब उसे फिर से हमेशा के लिए खो देना होगा। वह उसकी बाहों में कांप उठी। युचे, शेनशी की आवाज खिले हुए फूलों के खेत से गुजरती हवा की तरह कांप रही थी। उसकी अलौकिक निगाहें अविश्वास से उस पर टिकी थी। उसके नाजुक होंठ फिर से बोलने के लिए खुल रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। लगभग 100 सालों से वह इन पलों को, यही याद, यही बिछड़न, बार बार जी रही थी। इस जगह समय का कोई मतलब नहीं था, लेकिन दर्द हमेशा सच्चा था। फिर भी इस बार यह अलग था। वह चला नहीं गया, वह हमेशा की तरह गायब नहीं हुआ। वह यहाँ था, गर्म, सच्चा, और उसे अपनी बाहों में थामे हुए। उसकी गर्माहट उसमें फैल गई, उस शाश्वत ठंड को पिघला दिया जो अनगिनत जन्मों से उसकी आत्मा को घेरे हुए थी। उसने आंखें बंद कर ली, उसकी ओर झुक गई, बस एक सांस लेने के लिए। और फिर वह बोली धीरे से, झिझकते हुए, क्या तुम भी गिर गए हो? युनचे ने पलकें झपकाईं, अचानक चौंक गया। गिर गए, उसने उलझन में दोहराया, उसकी आवाज कर्कश और धीमी थी।
उसका दिल धड़क रहा था, उसके पास कहने को बहुत कुछ था, बहुत सारे सवाल, बहुत सी बातें जो उसने दर्द और लालसा के वर्षों में गहराई में दबा दी थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, शेन शी ने उसे दूर धकेल दिया। उसकी आंखें तेज हो गईं, उसकी कोमल अभिव्यक्ति गंभीरता में बदल गई। अब उसकी आवाज में तेजी और चिंता थी। लगता है तुम अभी तक नहीं गिरे हो। यह अच्छी बात है। उसने एक सांस ली, लंबी, पीड़ा भरी, राहत भरी। फिर गंभीरता से वो फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो युनचे, ये जगह, ये जीवन से परे, मृत्यु से परे एक स्तर है। हम संसार के कुएं के अंदर हैं। जीवित दुनिया से कुछ भी यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके शब्दों ने उसे हिला दिया। संसार का कुआं, उसने स्तब्ध होकर दोहराया। शेन शी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन उसमें एक वजन था, अंतिमता। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो तुम्हें जाना ही होगा अभी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले कि यह जगह तुम्हें हमेशा के लिए ऊपर की दुनिया से ले जाए। उसके हाथ उसकी छाती से दब गए, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प से। युनशी को ढूंढो। वह हमारी बेटी है। उसे तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। उसके लिए जियो, एक खुशहाल जिंदगी जियो, भले ही मैं वहां न रह सकूं। रुको। योनचे का मुंह विरोध करने, विनती करने के लिए खुला, लेकिन समय नहीं था। बाहर असली दुनिया में संसार के दर्पण की रोशनी मंद पड़ने लगी। लोगों के पार पहुंचने की कोशिश करने और पूरी तरह से जुड़ने में नाकाम रहने के बाद उसने अपनी दिव्य चमक वापस ले ली। दर्पण, हालांकि प्राचीन और दिव्य था, सर्वशक्तिमान नहीं था। उसने असंभव को संभव कर दिखाया था, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। संसार के कुएं के अंदर युनचे ने अचानक इसे महसूस किया। तारांकन, एक खिंचाव, तारांकन पहले से कहीं ज्यादा जोरदार, मानो आसमान खुद उसे वहां से खींचकर वापस खींच लाया हो जहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। नहीं, अभी नहीं। उसने फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों को छू रही थी। लेकिन उसके आसपास की दुनिया सफेद चमक उठी और उसकी चेतना पूरी तरह से निगल ली गई। और फिर, हाँ, उसकी आंखें खुल गईं। अंतहीन कोहरे के सागर की धूसर दुनिया लौट आए। रोशनी फीकी पड़ गई। अथाह धूल एक बार फिर उसके चारों ओर धीरे से घूमने लगी और शेनशी गायब हो गई। नजरों से ओझल, स्पर्श से ओझल, फिर से गायब, पहले की तरह। लेकिन युनचे वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। दिल एक ऐसे दर्द से धड़क रहा था जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। युनचे को अनंत काल जैसा लगने के बाद आखिरकार उसने अपने अशांत विचारों को स्थिर करना शुरू किया। धीरे धीरे, परिश्रम पूर्वक, उसने एक बार फिर अपनी गहरी नसों में समाये दुनिया में समाये दिव्य तलवार को देखने की कोशिश की। फिर भी हर बार नतीजा एक ही होता, एक असहनीय, आत्मा को चीर देने वाला दर्द जो उसे बेरहमी से चीरता रहा। यह असहनीय था और अंततः उसे हार माननी पड़ी। संसार का कुआं, मृत्यु के पार का विमान। युनचे ने धीरे से बुदबुदाया। उसके होठों से ये शब्द किसी पवित्र मंत्र की तरह निकल रहे थे। संसार का कुआं, संसार का दर्पण। बोध की एक चमक ने उसे बिजली की तरह झकझोर दिया। एक पल में युनचे ने अपनी इच्छाशक्ति बढ़ा दी और एक दर्पण धीरे धीरे उसके सामने हवा में उठ गया। ये गर्म महसूस हुआ, किसी कारण से जिसे वह समझा नहीं सका। उसमें एक हल्की, लगभग परिचित गर्माहट थी। लेकिन चाहे उसने अपनी यादों को कितनी भी गहराई से खोजा हो, किसी भूले हुए रिश्ते को खोजने की कितनी भी कोशिश की हो, वह उससे छूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था। वह सत्य को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। इस संसार के बारे में, इसके गहनतम रहस्यों के बारे में उसका ज्ञान बहुत उथला था। फिर उसे एहसास हुआ, अथाह गहराई के बारे में उसकी सारी समझ अनुमान पर, बिखरे हुए ज्ञान पर आधारित थी जो उसने मिंग जियानेक्सी की रिपोर्टों और अपनी खंडित समझ से प्राप्त किया था। लेकिन अब यह पर्याप्त नहीं था। उसे सिद्धांतों से ज्यादा की जरूरत थी। उसे सत्य की जरूरत थी। और अगर कोई सचमुच दिव्य मार्ग पर चला था और अथाह गहराई के मूल रहस्यों को छुआ था, तो वह एक सच्चा ईश्वर था। डियान राहु, वह कभी एक देवता था जिसने इस संसार को उसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था। निश्चित रूप से वह जानता होगा। निश्चित रूप से उसकी आत्मा में गहरे उत्तर दबे होंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के एक झटके से एक घना क्रिस्टल अथाह ऊर्जा से स्पंदित उसके सामने हवा में उठ खड़ा हुआ। उसके अंदर सीलबंद और पूरी तरह से संरक्षित डियान राहु की दिव्य आत्मा थी। उसकी उपस्थिति दमनकारी थी, दिव्य अवशेषों से भरी हुई। धमाका, क्रिस्टल चकनाचूर हो गया और एक कमजोर आत्मा फूट पड़ी। उफ! आत्मा दर्द से कराह उठी जब उसका संपर्क घनी अथाह धूल से हुआ।
क्रिस्टल के अंदर रहते हुए धूल ने उसे निगला नहीं था, बस उसकी आत्मा को जमा कर फंसा रखा था। लेकिन अब जैसे ही आत्मा बाहरी दुनिया अथाह धूल में आती है, उसे इस जीवन का एहसास होता है। वह उमड़ पड़ती है, उसे निगलने के लिए आतुर। फिर भी दर्द के बीच युनचे ने आत्मा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान देखी। युनचे के हाथ के एक झटके से अथाह धूल पीछे हट गई, जिससे आदमी और आत्मा दोनों को जगह मिल गई। जैसे ही धूल हटी, आत्मा के चेहरे पर घबराहट की एक झलक उभरी, जो तुरंत अपने आप को संभालते हुए और चीखते हुए गायब हो गई। हा हा हा, कमबख्त मेंग जियान युवान, जरा ठहरो, रसातल सम्राट आएगा और तुम्हें मार डालेगा। हा हा हा, तुम बिना पूरी लाश के भी मर जाओगे। डियान राहु की आत्मा ने तुरंत युनचे को ताना मारा। युनचे की भौहें तन गईं। उफ। तानों को नजरअंदाज करते हुए युनचे ने कमजोर दिव्य आत्मा पर अपनी आत्मा खोज तकनीक लागू की। उसने प्रतिरोध के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन शायद उसकी बेहद कमजोर अवस्था के कारण खोज सहजता से पूरी हो गई। उफ। डियान राहु पीड़ा से कराह उठी जब युनचे ने उसके भीतर दबे हर राज को जबरदस्ती खोल दिया। आत्मा दर्द से तड़प रही थी, लेकिन खोज खत्म होने तक कुछ नहीं कर सकी। जब युनचे आखिरकार अपनी गहन ऊर्जा से आत्मा को एक जगह बंद करके वापस गया, तो वह इतनी थक चुकी थी कि चीख भी नहीं पा रही थी। अपनी जगह पर जमी हुई वह बस चुपचाप वहीं मडरा रही थी। कुछ नहीं, संसार के कुएं पर, युनचे बुदबुदाया। दुर्भाग्य से देवताओं को भी ऐसी जगह के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर भी उसे यकीन था कि वह मौजूद है, मृत्यु के पार का वह लोक, प्राचीन युग का एक अंश। प्राचीन सच्चे देवताओं को इसके बारे में पता होना चाहिए। उसका मन दौड़ रहा था, अटकलों के धागे किसी स्पष्ट चीज में बुन रहे थे। जैसे ही उसने अपना अगला कदम तय किया, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसके हाथ के एक झटके से जमी हुई आत्मा एक बार फिर घनी अथाह धूल में समा गई। क्या तुम पुनर्जीवित होना चाहते हो? हा हा हा, कोई संभावना नहीं। आत्मा की खोज के जरिए उसने उन रहस्यों को उजागर कर दिया था जिन्हें देवता छिपाने की कोशिश कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि डायन राहु की आत्मा अपेक्षा से कहीं ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी दिव्यता पहले ही शुद्ध भूमि में लौट चुकी थी। जो बचा था वह अब कोई ईश्वरीय आत्मा नहीं थी, बल्कि एकमात्र दिव्य सीमा लोक की आत्मा थी, जिसे युनचे आसानी से कुचल सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वह विनाश के इतने करीब पहुंच गया था। अगर उसने डियान राहु की आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर दिया होता, तो पुनर्जन्म सफल हो सकता था। उस तरह के पुनरुत्थान के लिए आत्मा के बलिदान पर आधारित कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए था। लेकिन अब जबकि उसका एक अंश उसके नियंत्रण में सुरक्षित था, पुनर्जन्म कभी सफल नहीं होता। जब तक तुम्हारी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा भी बाहरी दुनिया में रहेगा, तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। युनचे के चेहरे पर ठंडक थी, लेकिन जो कुछ लगभग घटित हो चुका था, उसके बोझ से उसका दिल अभी भी भारी था। धीरे धीरे वह आदिकालीन गहन संदूक में कदम रखता गया, खुद को तैयार करता हुआ अपनी बेटी और जिया किंगयुए का सामना करने के लिए तैयार। फिर भी जैसे ही वह अंदर गया, अनंत कोहरे की गहराई में, लाखों मील गहराई में एक दूर का स्थान कांप उठा। धुंध के बीच से एक गहरी रोशनी चमक उठी। युनचे ने अपनी दिव्य इंद्रियों को जरा सा भी बढ़ाया। हो सकता है उसने इसे महसूस कर लिया हो सकता है उसने उस दयनीय आकृति को देखा हो, घायल और जर्जर अंतरिक्ष में एक दरार से खुद को घसीटते हुए। लेकिन उसने नहीं देखा, क्योंकि युनचे का दृढ़ विश्वास था कि अनंत कोहरे की निषिद्ध गहराइयों तक कोई और पहुंच ही नहीं सकता। और इसलिए उसने कुछ भी नहीं देखा। दरार, धमाका। पावन भूमि के भीतर एक प्राचीन हॉल के अंदर, जहां गहन ऊर्जा एक गर्जनशील समुद्र की तरह एकत्रित थी, शून्य फट गया, एक हिंसक सिहरन के साथ फट गया। एक आकृति बाहर फेंकी गई, पत्थर के फर्श पर जोर से गिरी। खांसी, खांसी, उफा, उल्टी। उस आदमी के ऐंठते ही प्राचीन टाइलों पर खून के छींटे पड़ गए। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से जंग खा चुका था, अथाह धूल ने उसे निगल लिया था, इतनी घनी कि मानो उसमें दुष्ट जीवन धड़क रहा हो। भ्रष्टाचार अभी भी फैल रहा था, उसके शरीर को कुतर रहा था। धमाका। एक क्षण बाद उस टूटे हुए शून्य से एक और आकृति उभरी। पहली आकृति के विपरीत, ये हाड़ मांस की नहीं थी। यह पूरी तरह से संघनित गहन ऊर्जा से बनी एक सत्ता थी, एक मानवाकार आकृति में ढली छाया की एक रूपरेखा, जो गहरे प्रकाश से स्पंदित थी। उसका हर इंच ठंडा दबाव बिखेर रहा था। वह आकृति गिरे हुए आदमी की ओर चली, उसके कदम धीमे लेकिन भारी थे। तुम लापरवाह थे, तुम मर सकते थे। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, मानो छाया में लिपटी बिजली।
जमीन पर पड़ा आदमी दांत पीस रहा था, मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। हफ हफ, मैंने सोचा, मेरे पास एक मौका था। वह उखड़ी हुई सांसों के बीच हाँफते हुए बोला, उसकी आंखें अनिच्छा और जिद से भरी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी शक्ति का आह्वान किया और उसके बचे हुए हाथ में ऊर्जा का एक नुकीला ब्लेड बन गया। एक भयंकर चीख के साथ उसने उसे नीचे गिरा दिया, पूरी क्षतिग्रस्त भुजा को काट डाला। कटा हुआ अंग एक भयानक धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जैसे कटे हुए हाथ से अथाह धूल फुफकार रही हो। उसने पीड़ा में अपने दांत भींच लिए, उसका शरीर पसीने से भीग गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके भीतर से एक तीव्र ऊर्जा उमड़ी, जो कंधे पर केंद्रित थी। फटा हुआ मांस कांप उठा और धीरे धीरे इंच दर इंच एक नया हाथ फिर से बनने लगा, आकार लेते हुए मंद मंद चमक रहा था। समय बीतता गया। 1 घंटे के भीतर हाथ फिर से पूरा हो गया, चिकना और बेदाग, मानो भ्रष्टाचार ने उसे कभी छुआ ही न हो। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर काले कपड़े पहने वह आकृति केवल धीरे से अपना सिर हिला सकी। इस बार मैंने बहुत ज्यादा शक्ति लगा दी। मुझे संभलने में समय लगेगा। यहाँ तक कि अनंत धन्य भूमि के मार्ग के खुलने में भी देरी हो सकती है, उसने कहा। उसकी आवाज परछाइयों में धीमी पड़ गई, क्योंकि उसका रूप विलीन हो गया और शून्य में विलीन हो गया। वह आदमी, जिसका हाथ अभी अभी ठीक हुआ था, एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपनी सांसें स्थिर की और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें शांत तीव्रता से जल रही थीं। युनचे, तुम्हारा विकास बहुत बड़ा है, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। तुम्हें और मजबूत होना होगा। सिर्फ तुम ही उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। भारी कदमों से वह आगे बढ़ा और एक भव्य ऑब्सीडियन सिंहासन पर बैठ गया, जिस पर प्राचीन रून खुदे हुए थे और जो अथाह प्रकाश से स्पंदित हो रहा था। जैसे ही वह बैठा, उसके शरीर में एक सम्राट की दमनकारी आभा लौट आई, ठंडी, विशाल और संप्रभु। वह कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली अथाह सम्राट मोसू थे। इससे पहले उन्होंने अनंत कोहरे के पार से युनचे पर जासूसी करने के लिए एक निश्चित स्वर्गीय खजाने का इस्तेमाल किया था। खजाने के छिपे होने और उसकी अत्यधिक ऊंची साधना शक्ति के कारण युनचे को उसकी उपस्थिति का कभी आभास नहीं हुआ था। शुरू से ही युनचे के शुद्ध भूमि में अपहरण से बहुत पहले मोसू को शक होने लगा था कि युनचे सचमुच रसातल से नहीं है। उसका व्यवहार, उसकी आभा के धुंधले निशान, सब कुछ एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था, वही ईश्वरीय लोक से आया है। यह शक तब यकीन में बदल गया जब स्वर्गीय खजाने ने उसे बताया कि युनचे की आभा कुछ देर के लिए शुद्ध भूमि में गायब हो गई थी और कुछ ही क्षणों बाद वापस लौट आए, अब अनंत कोहरे के सागर की अचूक खुशबू लेकर। उस दिन मोसू उससे बात करना चाहता था, ये कहना कि सब ठीक है, वह समझ गया। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, युनचे को ले जाया गया। देवताओं और अपने 4 महायाजकों को विदा करने के बाद मोसू ने चुपचाप स्वर्गीय खजाने को सक्रिय किया और विशाल रसातल को पार कर गया। उसकी शक्ति और अपनी अथाह साधना से वह किसी भी इच्छा या इंद्रिय के ध्यान में आए बिना अनंत कोहरे के सागर में फिसल गया। हालांकि वे अलग अलग दुनियाओं से थे, मोसू को युनचे की सुरक्षा की सच्ची चिंता थी। आखिरकार वह अपने बड़े भाई का उत्तराधिकारी है। और फिर अनंत कोहरे के विशाल विस्तार में, जहां उसकी दिव्य भावना भी करोड़ों मील तक फैली हुई थी, उसे युनचे मिल गया। और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। युनचे अथाह धूल को नियंत्रित कर रहा था। युनचे की अथाह धूल को नियंत्रित करने की क्षमता जिया किंग्युए से भी ज्यादा निर्दोष थी। उसी क्षण मोसू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। युनचे स्वयं कोहरा सम्राट था। सच्चाई का एहसास होने पर मोसू ने चुपचाप एक योजना बनाई और युनचे की हर हरकत पर नजर रखी। समय के साथ उसकी समझ गहरी होती गई। युनचे में वाकई अथाह धूली के नीचे, लेकिन उसकी वर्तमान साधना अभी भी बहुत कम थी। वह कोहरे की असली गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा था, उस स्थान तक नहीं, वह स्थान जहां समस्त सृष्टि का सार समाया था। इसलिए मोसू ने योजना बनाना शुरू किया। वह युनचे को आगे बढ़ाएगा, उसे आकार देगा, उसके लिए और मजबूत होने के अवसर पैदा करेगा, इतना मजबूत कि वह उस स्थान तक पहुंच सके, उसे जगा सके जिसे प्राचीन काल से किसी प्राणी ने छुआ तक नहीं था। शुरू से ही युनचे मोसू की मौन निगाहों के नीचे था, लेकिन जैसे जैसे युनचे की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे अथाह धूलि पर उसका प्रभुत्व भी बढ़ता गया। वह जितना मजबूत होता गया, मोसू के लिए उसका अनुसरण करना उतना ही कठिन होता गया। अथाह धूलि ने उसे मोसू की दिव्य इंद्रियों से भी बचाना शुरू कर दिया।
फिर आज जब उसे युनचे की आभा का एक अंश मिला तो वह तुरंत वहां पहुंचा और उस समय उसने एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी देखी, वह क्षण जब युनचे और उस स्थान के बीच एक संबंध बना। मोसू अपने एकमात्र मौके को भांपते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह रोशनी क्या है, उसे तो बस इस मौके की परवाह थी। यह रोशनी आसपास की अथाह धूल को भी कमजोर कर देती है। लेकिन उसने अपनी किस्मत को ज्यादा ही भांप लिया था। लगभग अरबों मील की यात्रा करने के बाद रोशनी अचानक दूर हो गई। जैसे ही दर्पण से दिव्य प्रकाश दूर हुआ, उसके साथ जंग का एक ऐसा सैलाब फूट पड़ा, इतना भयंकर और जबरदस्त कि सृष्टि के ईश्वरीय क्षेत्र के असीम निकट होने के बावजूद वह भी इस जंग को सबसे तेज गति से महसूस कर रहा था। अपनी कटी हुई बांह को थामे, जो अथाह क्षय में भीगी हुई थी, मोसू केवल कड़वी निराशा में अपने दांत पीस सकता था। वह ये दौर हार चुका था। कोई और विकल्प न होने पर वह भी पीछे हट गया, युनचे के स्थान से लाखों मील दूर एक सुनसान जगह में छिप गया। वह और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे धीरे धीरे सावधानी से चलना पड़ा, इस डर से कि युनचे उसे भांप न ले। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ढह जाएगा, उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। युनचे को गायब होते देखने के बाद ही वह अंततः वापस लौटा और पवित्र भूमि की ओर लौटा, स्वर्गीय खजाने की आत्मा के मार्गदर्शन में और निर्विवाद हार के कड़वे दंश के साथ। फिर भी उसने अपनी अगली योजना को आकार देना शुरू कर दिया। चाहे वे कोई भी हो, चाहे वे कुछ भी हो, वे उसकी बिसात पर शतरंज के मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब तक वह लौट सकती थी, जब तक वह सचमुच एक बार फिर उसके साथ खड़ी हो सकती थी, तब सब कुछ त्यागना सार्थक होगा। पवित्र भूमि के अंदर महायाजक वान दाओ के नेतृत्व में समूह को एक भव्य और पवित्र हॉल के सामने लाया गया, जिसे नश्वर आंखें शायद ही कभी देख पाती हो। हवा एक प्राचीन श्रद्धापूर्ण आभा से भरी हुई थी और दीवारों पर ऊंची ऊंची दिव्य मूर्तियां लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक एक गंभीर शाश्वत उपस्थिति का आभास दे रही थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक निषिद्ध अभयारण्य था, एक ऐसा क्षेत्र जहां केवल देवताओं को ही चलने की अनुमति थी। और फिर भी अब कुछ चुनिंदा लोगों के एक समूह को इसकी पवित्र सीमा में कदम रखने का अधिकार दिया गया था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनके कदमों की आहट पॉलिश किए हुए पत्थर पर धीरे से गूंज उठी, मानो किसी दैवीय आदेश की तरह उन पर सन्नाटा छा गया हो। हवा के दबाव ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था और वे जितने गहरे चले, उनके दिल उतने ही भारी होते गए। फिर उनकी निगाहें खास तौर पर एक मूर्ति की ओर खींच गईं, एक भव्य विस्मयकारी आकृति जो दीप्तिमान प्रकाश में लिपटी हुई थी। जैसे ही वह चमकदार चमक उन पर छाई, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं। वह शक्ति, वह आभा, इसमें कोई शक नहीं था। ईश्वर स्रोत, यह उनके पतित प्रभु का ईश्वर स्रोत था। श्रद्धा, शोक और लालसा की एक जबरदस्त लहर कमरे में उमड़ पड़ी। कुछ ने अपने सिर झुका लिए, कुछ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कुछ ने आंसू रोकने की कोशिश की। ईश्वर स्रोत की उपस्थिति ने न केवल यादें जगा दी, बल्कि उनकी आस्था का सार भी। रुको, महायाजक वान दाओ ने दृढ़ता से कहा और हाथ उठाकर समूह को रोक दिया। उन्होंने सभी को सम्मानपूर्वक मौन बैठने का इशारा किया। कर्तव्य के बोझ तले उनकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी। उनके चारों ओर और भी आकृतियां एकत्रित होने लगी। ये केवल असीम दिव्य साम्राज्य नहीं था। अन्य दिव्य साम्राज्यों से देवता, पुरखे और दिव्य संतानें आ रही थीं, प्रत्येक अपनी उपाधि की गरिमा को धारण किए हुए। लगभग हर उस क्षेत्र के प्रतिनिधि, जिन्हें शुद्ध भूमि सभा में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, अब इस पवित्र स्थान पर उपस्थित थे। सभी, एक को छोड़कर, प्रकाशहीन दिव्य अधिपति अनुपस्थित थी। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी वातावरण आवेशित बना रहा। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। यह दिव्य क्षेत्रों के शिखर पर स्थित शक्तियों का एक समागम था, जिसे किसी ऐसी चीज का साक्षी बनने के लिए बुलाया गया था जो अनगिनत युगों में घटित नहीं हुई थी। पवित्र कक्ष अब उन आकृतियों से भरा हुआ था, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में ऐसे दिव्य स्थान पर कदम रखने की अनुमति कभी नहीं मिलती। और फिर भी महायाजकों ने उन्हें नहीं रोका था। दरअसल उन्होंने उनका स्वागत किया था, खुलेआम और बिना किसी हिचकिचाहट के। कुछ लोगों ने तो खुद को उस प्रसिद्ध दिव्य केक का एक टुकड़ा खाते हुए पाया, जिसे कोई और नहीं बल्कि महायाजक सिक्सलाफ्स लियूशियाओ ने बनाया था, जिन्होंने हर मेहमान का स्वागत अपनी विशिष्ट प्रसन्न मुस्कान के साथ किया, मानो यह कोई पवित्र अनुष्ठान न होकर कोई भव्य उत्सव हो। देवता ऊंचे और शांत भाव से खड़े थे। बड़े बुजुर्ग धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। यहाँ तक कि सबसे छोटे भी। दिव्य संतानों को, जिन्हें आमतौर पर सम्मानजनक दूरी पर रखा जाता था, पास बैठने की अनुमति दी गई। उनकी आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं।
एक दुर्लभ और पवित्र घटना घटने वाली थी। जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर, किसी देवता के पुनर्जन्म का साक्षी बनने का। ऐसा अवसर लगभग काल्पनिक था। देवताओं में भी पुनर्जन्म रहस्य और संदेह से घिरी एक घटना थी। इस प्रक्रिया में 1 दशक लग सकता था, शायद 2 दशक, और तब भी असफलता की संभावनाएं बनी रहती थी। लेकिन इनमें से किसी ने भी उनकी आंखों की चमक को कम नहीं किया। जब महायाजक वान दाओ ने अपना हाथ उठाया तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ईश्वरीय स्रोत दिव्य तेज से चमकता हुआ धीरे धीरे उतरा, उनकी हथेली पर धीरे से उतरा। वह जीवन से स्पंदित था, प्राचीन और शुद्ध। असीम दिव्य साम्राज्य के लोगों की आंखें आशा और अटूट अपेक्षा से चमक रही थी। यही उनका प्रभु था, उनका विश्वास, उनका आधार। वे पूरे दिल से विश्वास करते थे कि पुनरुत्थान सफल होगा। कई लोगों ने पहले ही यहीं रहने का संकल्प ले लिया था, हॉल के बाहर डेरा डाले हुए, जब तक कि उनके प्रभु पुनर्जन्म पूरा न कर लें और वापस संसार में न लौट जाएं। और सच कहूं तो वे अकेले नहीं थे। दूसरे दिव्य साम्राज्यों के लोगों में भी यही विचार जड़ पकड़ने लगा था। अगर महायाजक उन्हें बाहर न निकाल दें तो वे भी यहीं रहेंगे, एक ऐसे चमत्कार के साक्षी जो शायद फिर कभी ना हो। लेकिन असीम दिव्य साम्राज्य के सदस्यों की भीड़ में एक ऐसा भी था जिसकी अभिव्यक्ति बाकियों से अलग थी। श्रद्धा और गंभीरता के पीछे छिपा। उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक जल उठी। जैसे ही उसकी नजर महायाजक वान दाओ के हाथ में रखे ईश्वरीय स्रोत पर पड़ी, वह पागलपन मुड़ने लगा, हर पल और भी ज्यादा अस्थिर होता जा रहा था। यह उस तरह का पागलपन था जो पहले उबल रहा था, सड़ रहा था और अब फूटने के कगार पर था। महायाजक वान दाओ की नजरें शांति से पूरे कमरे में घूम रही थी, उनके स्वर में शांत अधिकार था। मुझे विश्वास है कि मुझे किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कैसे व्यवहार करना है। फिर उसकी उंगलियों के एक झटके से हॉल के चारों ओर की संरचना जीवंत हो उठी। चमकदार सुनहरी रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई, जैसे प्राचीन मुहरें हवा में प्रज्वलित हो रही हो और उस स्थान को दिव्य शक्ति के एक पवित्र जाल में जकड़ रही हो। समारोह शुरू होने ही वाला था। धमाका, 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 धमाका। चमकती संरचना के भीतर महायाजक वान दाओ ने एक के बाद एक दिव्य रसातल पत्थर गिराए। हर एक पत्थर जमीन पर एक गहरी, गूंजती हुई आवाज के साथ गिरा और प्रकाश की एक स्पंदन के साथ सरणी में विलीन हो गया। ये पवित्र पत्थर असीम दिव्य साम्राज्य द्वारा दिए गए थे, केवल अपने पतित प्रभु को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। आखिरी पत्थर रखने के बाद उसने अपने हाथों से धूल झाड़ी और थोड़ा सा सिर हिलाया। बस इतना ही काफी है, उसने सरणी को देखने के लिए पीछे हटते हुए कहा। जैसे ही आखिरी पत्थर नीचे गिरा, संरचना में तेजी आ गई, चमकदार रोशनी और भी ऊंची उठती हुई, प्राचीन हॉल में दिव्य परछाइयां बिखेरती हुई। लेकिन विस्मय के बीच एक प्रश्नवाचक स्वर ने सन्नाटा तोड़ा। क्यों? वह उनमें से कुछ ही इस्तेमाल कर रहा है। असीम दिव्य साम्राज्य के एक बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई, आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि दिव्य पत्थरों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शब्द हवा में लटके रहे और धीरे धीरे एक एक करके बाकी लोगों को भी यही बात समझ आने लगी। उनके सिर घूमे, पहले महायाजक की ओर, फिर एक दूसरे की ओर। उनके भाव उसी कड़वे सच से कठोर होते गए। हमें ठगा गया है। यह एहसास ठंडे लोहे की तरह चुभ गया। उनके दिल दुख रहे थे, न सिर्फ अपने पवित्र संसाधनों के खोने से, बल्कि इतनी आसानी से हार जाने के दंश से भी। फिर भी वे क्या कर सकते थे? वे बस कड़वी मुस्कान दे सकते थे, हार मानकर सिर हिला सकते थे। अंदर ही अंदर वे समझ गए थे, महायाजक लालची नहीं था, वह व्यावहारिक था। उनके जैसे कद का व्यक्ति भी जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, अतिरिक्त दैवीय संसाधनों को बर्बाद नहीं करेगा। आखिरकार उनके पास खुद के अलावा किसी और को दोष देने के लिए नहीं था। स्वर्णिम संरचना के केंद्र में ईश्वर स्रोत की दीप्तिमान आभा टिमटिमा रही थी और स्पंदित हो रही थी। एक क्षण बाद असीमंत ईश्वर की मंद किंतु अचूक दिव्यता को धारण किए हुए एक छोटा सा आत्मिक अंश भीतर से प्रस्फुटित हुआ। वह मडरा रहा था, कांप रहा था, ईश्वर स्रोत में विलीन होने की कोशिश कर रहा था, एकता की लालसा में। लेकिन वह अंश बहुत छोटा था। हालांकि वे एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी विलय शुरू नहीं हो सका। फिर भी महायाजक वान दाओ ने चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपनी आस्तीन के एक झटके से संरचना का हृदय प्रज्वलित हो गया। तुरंत पूरी संरचना ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिव्य रसातल के पत्थर उसमें बिखरे हुए थे और चकाचौंध कर देने वाली तीव्रता से चमक रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ के भीतर से डियान जियोजी चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें ईश्वर स्रोत पर टिकी थीं।
बाकी सभी की तरह उसने समारोह को घटित होते देखा, लेकिन बाकियों के विपरीत उसकी निगाह कभी नहीं डगमगाई। वह स्थिर थी, केंद्रित, जल रही थी। कितनी शक्तिशाली आत्मिक आभा! मेन कोनचान ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आदिम ज्वाला के अथाह पत्थरों में से एक को उस समूह में बिखरते देखा। प्राचीन आत्मिक अग्नि का एक प्रवाह फूट पड़ा, इतना तीव्र कि उसने हवा को झुलसा दिया और सीधे दियान राहु के आत्मिक अंश की ओर बढ़ा और उसे एक अंधियारी ज्वाला की तरह जकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआ कैली की आंखें अथाह दिव्य पत्थरों से फूटती प्रकाश की अनेक धाराओं का चुपचाप अनुसरण कर रही थीं, जिनमें से प्रत्येक एक अनोखे और दीप्तिमान रंग से चमक रहा था। रंगों का कोमल मिश्रण उसके सामने किसी दिव्य चित्र की तरह नाच रहा था, और यह उसे दर्द से किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला रहा था जिसके लिए उसका दिल दिन रात तरसता था। अपनी आंखें और दिल बंद करो, कैली। हुआ किंगयंग, उसके बगल में खड़ी, ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, अपनी भतीजी को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का एक शांत अनुस्मारक। उनके बगल में हुआ फूचेन खड़ा था। उसका चेहरा खामोश दुख से भरा था, क्योंकि वह अपनी बेटी को यादों और भावनाओं के बोझ से जूझते देख रहा था। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। हुआ कैली ने अपने दिल में घूम रहे विचारों को झटकते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और उन दोनों को आश्वस्त किया, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी लालसा की छाया थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अचानक बूमम बूमम बूमम, एक के बाद एक दिव्य रत्न फट गए और प्रत्येक शुद्ध स्वर्गीय नियम के टुकड़ों में बिखर गया। उनकी ऊर्जा दिव्य क्रोध की लहरों की तरह उमड़ी, संरचना के केंद्र की ओर आत्मा के अंश और सुनहरे प्रकाश में लटके ईश्वर स्रोत की ओर एकत्रित हो रही थी। अब तक महायाजक वान दाव सुनहरे संरचना से बाहर निकल चुके थे। उनके चेहरे पर शांति थी, वे प्रकाश की पहुंच से थोड़ा दूर खड़े थे। आखिरकार यह पवित्र विलय पतित ईश्वर के लिए था, उनके लिए नहीं। मार्गदर्शन के दिव्य विधान के साथ जीवन की ज्वाला जो प्रचंड रूप से जलती है। महायाजक वान दाओ ने दोनों हाथ उठाए। उनकी आवाज गहरी और गंभीर थी जब उन्होंने जप शुरू किया। प्रत्येक शब्द एक दिव्य प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहा था, मानो स्वर्ग स्वयं उनकी पुकार का उत्तर दे रहा हो। उनकी शक्ति उस संरचना में उमड़ पड़ी और उनके द्वारा आह्वान किए गए विधानों के बढ़ते भार से स्वर्णिम समूह कांप उठा। रहस्योद्घाटन के दिव्य शिला से प्रकाश फैल गया, एक दीप्तिमान पथ की तरह आगे की ओर बढ़ा। शुद्ध विधान से तराशा गया एक पुल, जो आत्मा को मृत्यु के सुदूर किनारे से वापस ले जा रहा था। यह झिलमिला रहा था और वह मार्ग बन गया जिस पर खंडित देवत्व चल सकता था। दूसरी ओर जीवन की ज्वाला, आदि ज्वाला अथाह शिला से खींची गई, आत्मा के अंश में विलीन होने लगी। उसकी टिमटिमाती ऊष्मामृत देवता के सार में समा गई। धीरे धीरे, सावधानी से, जीवन ने मृत्यु को छूना शुरू कर दिया। कमरा शांत था, हर प्राणी अपनी सांस रोके हुए था। फिर एक ऐसी आवाज आई जो गरजती सी गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वापस आओ, एक बार फिर लौट आओ और हम देवताओं के बीच चलो। बूम, और मानो स्वर्ग ने स्वयं उत्तर दिया। खंडित आत्मा जल्द ही ज्वाला के साथ विलीन होने लगी और ईश्वर स्रोत ने भी उसका सम्मिलन शुरू कर दिया। जैसे ही देवताओं ने सम्मिलन होते देखा, उनके मन में एक मौन निश्चय छा गया। वे पहले से ही जानते थे सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक थी। ईश्वर स्रोत की उपस्थिति ही पर्याप्त प्रमाण थी। आखिरकार उसकी वापसी का केवल एक ही अर्थ हो सकता था। डायन राहु की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। कोई भी, बिल्कुल भी स्वस्थ मन वाला कोई भी स्वेच्छा से अपनी दिव्यता का त्याग नहीं करेगा, एक कमजोर आत्मा के अंश को पीछे छोड़कर, जब तक कि वे वास्तव में पतित न हो जाएं। ऐसा अलगाव केवल मृत्यु में ही हो सकता है। अब बस अंतिम चरण शेष था। क्या आत्मा का अंश और ईश्वर स्रोत बिना अस्वीकार के विलीन हो जाएंगे? यदि ऐसा है तो प्रक्रिया की पुष्टि हो जाएगी। पूर्ण ईश्वर पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन भीड़ में एक साया हिल उठा। तुम इस मौके को यूं ही हाथ से जाने दोगे? दिव्य प्राणियों के सागर में दियान जियोजी निश्चल खड़ा था। उसकी निगाहें उस संरचना के केंद्र में चमकते ईश्वरीय स्रोत पर टिकी थी। उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक नाच रही थी, जो सतह के ठीक नीचे दबी हुई थी। वह कांप रहा था, कुछ क्रोध, कुछ इच्छा और कुछ और गहरा। वह कुछ करना चाहता था, लगभग कर ही दिया, लेकिन झिझक के एक आखिरी कतरे ने उसे रोक लिया। और फिर उसकी आत्मा में एक आवाज गूंजी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम सचमुच इस बात से संतुष्ट हो? बस एक साधारण दिव्य पुत्र अपने पिता के आदेशों का आंख मूंद कर पालन कर रहा है, मानो पट्टे से बंधा कुत्ता हो। दियान जियोजी के मन में एक ठंडी और ताना मारती हुई आवाज रेंग रही थी। तुम क्या कह रहे हो?
तुम कौन हो? डियान जियोजी की आंखें इधर उधर घूम गईं, उसकी आवाज अंदर ही अंदर गरज रही थी। फिर भी बाहर से किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। सबकी नजरें उस दिव्य विलय पर टिकी थीं। तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो, तो फिर क्यों न इसे हासिल कर लिया जाए? आवाज फिर आई, शांत, जहरीली। या तुम बस एक इंसान हो जो नाक से चलाए जाने और सबकी मर्जी के आगे झुकने से संतुष्ट है? तुम। डियन जियोजी की दहाड़ उसकी आत्मा की सीमाओं में गूंज उठी, उसका शरीर कांप उठा, जैसे उसकी आंखों में पागलपन उमड़ने लगा, मुश्किल से रोका जा सका। लेकिन आवाज रुकी नहीं। वह दबाव डालती रही, निर्दयी और तीखी। यही वजह है कि तुम वो खोते रहते हो जो तुम्हारा होना चाहिए था, क्योंकि तुम में इसे लेने का कभी साहस ही नहीं था। चाहे वो छोटी बच्ची कैली हो या शेन वुई, अगर तुम भगवान होते, अपनी शक्ति से, मेरी शक्ति से, महाक्रोध की शक्ति से, तो जो कुछ भी तुम चाहते थे वह पहले से ही तुम्हारा होता। और फिर भी तुम यहाँ हो, महानता की कगार पर, एक ऐसे व्यक्ति बनने की कगार पर जो अपना भाग्य खुद बना सकता है, अपना भाग्य खुद गढ़ सकता है। और तुम डरपोक, तुम एक काय के सिवा कुछ नहीं हो। उस पल डियान जियोजी को सच्चाई का एहसास कैसे नहीं हुआ? वह आवाज जो उसकी आत्मा के अंदर फुसफुसा रही थी, कुतर रही थी, गहरी। वह उसके अपने महान क्रोध की नस थी। मैं कायर नहीं हूं, उसने धीमी और तनावपूर्ण आवाज में धीरे से बुदबुदाया। तुम हो, वरना तुम अभी जहां हो वहां नहीं होते, आवाज ने फुसफुसाकर जवाब दिया। मैं नहीं हूं। उसकी आंखें, जो पहले से ही पागलपन से रंगी हुई थीं, एक चमकदार रक्त लाल रंग में गहरी हो गईं, क्रोध की रोशनी उसकी पुतलियों में भर गई। तो साबित करो, वरना तुम बस इनकार करने वाले कायर हो। तुम कब तक अपने पिता की छाया में छिपे रहोगे? और मुझे बताओ, तुम अपने छोटे भाई के बारे में क्या करने वाले हो? क्या तुम भी हमेशा के लिए उस अपराध बोध को ढोते रहोगे? आवाज और तेज और मोहक और असहनीय होती गई, जैसे अस्तित्व की सबसे मोहक पुकार। इसने उसके दिल को नोच डाला, उसके विचारों को चीर डाला, उसकी तर्कशक्ति की नाजुक दीवारों को चकनाचूर कर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने सब कुछ देने का वादा किया था और सिर्फ समर्पण मांगा था। मैं कायर नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूमम। डायन जियोजी के शरीर से शक्ति का एक तेज विस्फोट हुआ और वह शुद्ध क्रोध के धूमकेतु की तरह आगे बढ़ा। अपने छोटे भाई का जिक्र, यह आखिरी तिनका था, टूटने का बिंदु। वह दबा हुआ अपराध बोध, जो वर्षों से विकृत और किण्वित था, आखिरकार पागलपन में बदल गया था। उस पल उसने सारा संयम खो दिया। उसका शरीर भयानक वेग से भव्य हॉल में दौड़ा, उसकी आंखें चमकते ईश्वर स्रोत पर टिकी थीं, मानो कोई शिकारी अपने शिकार पर झपट रहा हो। कभी कभी अपराध बोध वास्तविक ऋण से नहीं आता। कभी कभी यह इस बारे में नहीं होता कि आप पर क्या बकाया है। यह इस बारे में होता है कि आप क्या महसूस करते हैं तुम पर एहसान है। और जब अपराधबोध बहुत देर तक पनपता है तो वह सड़ने लगता है, मरोड़ता मुड़ता दिल को खा जाता है, जब तक कि जो बचता है वह पछतावा नहीं रह जाता, बल्कि नफरत। उसके और ईश्वर स्रोत के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम थी। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के अंतिम चरण के एक साधक के लिए ये कुछ भी नहीं था। एक पलक, एक सांस, एक कदम, और वह तेजी से करीब आ रहा था, तेजी से। दिव्य विलय से मंत्रमुग्ध भीड़ ने तुरंत ध्यान नहीं दिया, लेकिन तारांकन, प्राचीन सच्चे देवताओं, उच्च पुजारियों, तारांकन ने ध्यान दिया। वे एक बार लापरवाही की शर्मिंदगी का स्वाद चख चुके थे। हुआ कैली और लॉन्ग शी के बीच मुकाबले के दौरान उनकी एक पल की असावधानी के कारण कैली घायल हो गई थी। वह असफलता उनकी स्मृति में एक दाग की तरह जल गई, एक ऐसी गलती जो वे दोबारा नहीं करेंगे। अब भी अपने पवित्र क्षेत्र के भीतर, सबसे पवित्र हॉल में, उन्होंने कभी अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी। और इस क्षण जब लाल रंग का तूफान पागलपन ईश्वरीय स्रोत की ओर उमड़ पड़ा, वे आगे बढ़े। यह सच था, केवल वे ही ईश्वरीय स्रोत के उत्तराधिकारी हो सकते थे जो उनसे पहले डायन वंश के थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे चुरा नहीं सकता था। वह दिव्य विरासत उनके वंश के नियमों द्वारा ही सीलबंद थी। लेकिन यह कोई उत्तराधिकार समारोह नहीं था, यह एक ईश्वरीय पुनरुत्थान था। और इसी ने सारा अंतर पैदा कर दिया। वहां मौजूद किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि असीम अंत के दिव्य शासक अपनी वापसी के बाद अपनी शक्ति किसे सौंपेंगे। यह भविष्य की बात थी। लेकिन अभी पुनरुत्थान के सबसे नाजुक और पवित्र चरण में कोई भी हस्तक्षेप एक खतरा था। डायन वंश का कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता था यदि उनके कार्य लापरवाह हो।
हालांकि डायन ज्यूजी की गति अद्भुत थी, अंतिम चरण के दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में उनकी साधना उन्हें अविश्वसनीय तेजी प्रदान करती थी और दूरी नगण्य थी। ऐसा नहीं था कि उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। प्राचीन सच्चे देवता, महायाजक ऐसी संभावना के लिए बहुत पहले से तैयार थे। हुआ कैली और लॉन्ग शी के मैच के दौरान हुई शर्मनाक लापरवाही के बाद से वे हमेशा सतर्क रहे थे, किसी भी खतरे के प्रति सतर्क, यहां तक कि अपनी ही दीवारों के भीतर भी। जैसे ही डियान ज्यूजी ने कदम बढ़ाया, उनकी दिव्य इंद्रियां तुरंत भड़क उठी। वे हमला करने के लिए तैयार हो गए, उनमें से कई तो पहले ही सुनहरी रोशनी के धुंधलेपन में विलीन हो गए थे, उसके पहुंचने से पहले ही उसे रोकने के लिए तैयार। ईश्वर स्रोत। लेकिन फिर छोड़ दो। हर महायाजक के मन में एक शांत, गूंजती हुई आवाज गूंजी, जिसने उन्हें वहीं रोक दिया। यह न तो चिल्लाई गई थी, न ही यह कोई जरूरी आवाज थी, लेकिन इसमें एक निर्विवाद अधिकार था। एक ऐसी आवाज जिसने उनकी हरकतों को तुरंत रोक दिया। उनकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। झिझक के उस क्षण में डियान ज्यूजी आ पहुंचा। एक तेज, हिंसक गति से वह संरचना के केंद्र में झपटा और दोनों हाथों से ईश्वर स्रोत को पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक जंगली, विक्षिप्त मुस्कान फैल गई, पागलपन, हताशा और विकृत उद्देश्य से पैदा हुई मुस्कान। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह दहाड़ा, मेरे अंदर आओ। उसकी आत्मा उमड़ पड़ी और उसके सभी 8 दिव्य सार एक साथ फूट पड़े और अपनी पूरी शक्ति छोड़ते हुए हिंसक रूप से घूमने लगे। अगले ही पल उसने ईश्वरीय स्रोत को अपने भीतर समाहित कर लिया और उसकी दिव्य ऊर्जा को अपने सार में समाहित कर लिया। प्रकाश फूट पड़ा, संरचना कांप उठी और हॉल एक ऐसी चकाचौंध भरी चमक से भर गया जिसने सारी दृष्टि को निगल लिया। तुम। देवता क्रोध से भड़क उठे, उनकी आवाजें दैवीय क्रोध से कांप रही थीं। वे सबसे पहले अपनी स्तब्ध चुप्पी से मुक्त हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई, तुम क्या कर रहे हो? डियान जियांग चिल्लाया, उसकी आवाज लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर अविश्वास और भय छा गया। उसके चारों ओर दूसरों के भाव उसके जैसे ही थे, सदमा, विश्वासघात और विनाश। विलय पूरा होने में बस कुछ ही क्षण बाकी थे। उनके पिता, असीमंत दिव्य शासक, का पुनरुत्थान लगभग निश्चित था। उनकी वापसी ने दिव्य लोकों को हिला दिया होता, उनके राज्य में आशा की किरण जगा दी होती। और फिर डियान ज्यूजी ने ईश्वरीय स्रोत को अपने लिए जब्त कर लिया था। हॉल में एक सामूहिक आह गूंज उठी। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ लोग आंखें फाड़े, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अगर शाश्वत रात्रि दिव्य साम्राज्य के लोग मौजूद होते, तो उन्हें एक और दिन, एक और विश्वासघात याद आता, जब शेनगु याने ने ईश्वर स्रोत को अपने लिए ले लिया था, एक चुराए हुए मार्ग से दिव्यता की ओर आरोहण किया था। और उस क्षण जैसे दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर घूम रहा था और भड़क रहा था। रंबली। डियान ज्यूजी का आभामंडल ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ा, अथाह गति से ऊपर चढ़ रहा था। एक पल में वह बाधा को तोड़कर दिव्य सीमा क्षेत्र में पहुंच गया। प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण, और फिर धमाका। उसने अंतिम दहलीज पार की और असंभव में कदम रखा। सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र में जिस क्षण उसकी सफलता शुरू हुई, देवता पहले ही आगे बढ़ चुके थे। अनगिनत विपत्तियों से निखर कर आए उनकी सहज प्रवृत्ति ने अपने लोगों को डियान ज्यूजी के शरीर से फूट रही कच्ची, विनाशकारी शक्ति से बचाने के लिए दिव्य अवरोधों, प्रकाश और कानून की ढालों की परत दर परत खड़ी कर दी। भीड़ स्तब्ध होकर देखती रही। कुछ ने मुठ्ठियां भींच ली, कुछ ने ईर्ष्या और हताशा में अपने होंठ भींच लिए। एक दिन उन्होंने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, यद्यपि 8 दिव्य सार उसके चारों ओर कक्षा में तारों की तरह चमक रहे थे, लेकिन ईश्वर स्रोत की सारी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही थी। उसका एक अंश तेजस्वी, दीप्तिमान और अभी भी लावारिस हवा में मडरा रहा था, उसका विरोध कर रहा था, लीन होने से इनकार कर रहा था। 8 सार सच्चे भगवान। डियान ज्यूजी बुदबुदाया, भारी सांस लेते हुए, जैसे उसकी रगों में ईश्वरीय शक्ति उमड़ रही थी। उसका शरीर उसके भार से कांप उठा, एक ऐसी शक्ति जो उसने कभी प्राप्त की हुई किसी भी शक्ति से कहीं बढ़कर थी। लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। अपने पिता, मूल असीम अंत दिव्य शासक की तुलना में वह अभी भी कमतर था। वह अंतर, वह हीनता उसे कुतर रही थी। और जैसे ही असंतोष पनपने लगा, उसके मन में एक बार फिर एक आवाज गूंजी, मोहक, मनमोहक, उसके विचारों में सांप की तरह घूमती हुई। एक आवाज जो उसके विवेक के टूटे हुए टुकड़ों को पोषित कर रही थी। क्या तुम्हें और चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूं। अपनी आत्मा मेरे लिए खोल दो। महाक्रोध की शिरा की आवाज अदम्य अधिकार के साथ गूंजी।
ऐसा करो और तुम अपने पिता से भी महान बन जाओगे। बिना एक पल की हिचकिचाहट के डियान जियोजी ने आज्ञा मान ली। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों को पूरी तरह से खुद को शिरा के हवाले कर दिया। और उसी क्षण अनंत क्रोध और असीम पागलपन उमड़ पड़ा। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद डियान जियोजी अब अकेला नहीं रहा। वह महाक्रोध की शिरा का जीवंत पात्र बन गया था। इसका प्रभाव उसकी आत्मा, उसके शरीर, उसकी सांसों में अंकित हो जाएगा उस दिन तक जब तक वह मर गया। गर्जन, उसकी दहाड़ हॉल में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, लेकिन अब वह मानवीय नहीं लग रही थी। उसके शरीर पर चमकते और काले रंग के शल्क फैलने लगे, तेजी से बढ़ने लगे। उसकी आंखें सांप जैसी सीधी चौड़ी दरारों में बदल गईं, जो अस्वाभाविक क्रोध से जल रही थी। उसके पीछे एक राक्षसी छवि प्रकट हुई, महाक्रोध की दिव्य शिरा का ही भूतिया रूप। शुद्ध क्रोध का एक विशाल सर्प अजगर सनकर उसने अपना विशाल मुंह खोला। एक भयानक चीख के साथ उसने सांस ली, उस सारी शेष दिव्य शक्ति को, जो अभी तक अवशोषित नहीं हुई थी, अपने अंदर खींच लिया। ईश्वरीय स्रोत का वह अंतिम अंश जिसने डियान जियोजी का विरोध किया था, अब शिरा के जबड़ों में विलीन हो गया। वह क्या करने की योजना बना रहा है? जमीन पर तारा दिव्य रीजेंट ने घबराहट में चिल्लाया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने डियान जियोजी के परिवर्तन को नियंत्रण से बाहर होते देखा। वह सिर्फ अपने 8 दिव्य सारों से पूरे ईश्वर स्रोत को अवशोषित करने की योजना तो नहीं बना रहा है ना? चंद्र दिव्य रीजेंट चिल्लाया, उसकी आवाज अविश्वास से कांप रही थी। जैसे ही अन्य देवता उस दृश्य की ओर मुड़, कक्ष में स्तब्धता छा गई। उनके चेहरे बेचैनी से गहरे हो गए। कोई भी बोला नहीं, लेकिन उनकी आंखें परस्पर विरोधी विचारों और भय से भरी थी। महायाजक भी चुपचाप देख रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें शांत थीं, एक दूसरों के विपरीत। उनके विचार गहरे थे, किसी ऐसी चीज से प्रभावित थे जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं था, खासकर उस आदेश के आलोक में जो उन्हें कुछ क्षण पहले ही मिला था अपने प्रभु से। अचानक बूम, रंबल, गर्जना, दिव्य कक्ष कांप उठा जब ईश्वर स्रोत की शक्ति महाक्रोध की शिरा से हिंसक रूप से टकराए। दोनों शक्तियां धरती हिला देने वाली शक्ति से टकराई, एक प्राचीन और महान, दूसरी आदिम और उग्र। ईश्वर स्रोत ने प्रतिरोध किया, इतनी आसानी से निगल जाने से इनकार कर दिया। यह कोई निष्क्रिय उपहार नहीं था, यह एक पतित देवता की स्थायी दिव्यता थी, और इसने शुद्ध बने रहने के लिए संघर्ष किया। लेकिन महाक्रोध की शिरा का पाश्विक प्रकटीकरण, जो अब सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र की शक्ति से ओतप्रोत था, उसे केवल नष्ट करने का इरादा नहीं रखता था। वह कुछ और चाहता था, पुनर्मिलन। वह खंडित ईश्वरीय सार को भस्म करके पुनः मिलाना चाहता था, केवल नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित करने के लिए, इसे एक बार फिर संपूर्ण बनाने के लिए, लेकिन अपने भीतर ही। यह संघर्ष केवल कुछ सांसों तक ही चला। दिव्य शक्ति ने तेज और इच्छाशक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में वह झुक गई। उसके पास प्रतिरोध करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। अपनी मूल आत्मा और मार्गदर्शन से वंचित ईश्वर स्रोत को शिरा में कोई घृणा नहीं मिली, केवल एक प्रबल शक्ति जिससे वह चिपका रह सके। और इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। एकीकरण पूर्ण हो गया। गर्जन, महाक्रोध की शिरा का दैत्य दहाड़ा, उसकी आवाज आकाश को चीरती हुई। जैसे ही शक्ति का अंतिम उभार डियान जियोजी में प्रवाहित हुआ, उसे पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। बूम, उसकी दहाड़ एक दिव्य विस्फोट की तरह फूट पड़ी, जिससे ऐसी आघात तरंगें निकली जो भव्य हॉल को चीरती हुई चली गईं। उसकी आवाज की शक्ति ने कई लोगों के रक्त को हिंसक रूप से मंथन करने पर मजबूर कर दिया। उनके शरीर उसकी शक्ति के भार से कांप रहे थे। महायाजक तुरंत आगे बढ़े, दिव्य गति से आगे बढ़े, ताकि युवा साधकों और दिव्य बालकों को डियान जियोजी से निकलने वाले विनाशकारी दबाव से बचाया जा सके। उनके अवरोध पवित्र प्रकाश से झिलमिला रहे थे, जो उस प्रचंड दिव्य आभा के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कर रहे थे। उसने कर दिखाया था। डियान जियोजी एक सच्चा ईश्वर बन गया था। कोई भी सच्चा ईश्वर नहीं, बल्कि अब एक ऐसा ईश्वर जिसकी गहन रगों और आत्मा में एक पूर्ण ईश्वर स्रोत समाया हुआ था, और वह भी केवल 8 दिव्य सारों के साथ। एक असंभव कार्य, जो केवल महाक्रोध की शिरा की भयानक शक्ति से ही संभव हुआ। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जो सूर्य के पुनर्जन्म की तरह पूरे कक्ष में फैल गई। उसके शरीर को ढकने वाले जानवरों जैसे शल्क लहरदार हुए, फिर उलट गए, उसकी त्वचा में विलीन हो गए, और उसका रूप फिर से मनुष्य जैसा हो गया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि उसका शरीर सामान्य हो गया था, उसकी आंखें एक अलग कहानी बयां कर रही थीं। उनमें एक ऐसा पागलपन जल रहा था जो कभी बुझ नहीं सकता था। उसकी आत्मा की गहराइयों में एक जंगली, शाश्वत ज्वाला उकेरी गई थी। एक ऐसा पागलपन जो उसका पीछा करेगा,
हमेशा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जल्द ही डियान जियोजी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका शरीर मानो स्वर्ग से उतरते किसी देवता की तरह नीचे तैर रहा था। उसके पैर महायाजक वान दाओ के सामने धीरे से जमीन पर पड़े। उसकी अभिव्यक्ति शांत, संयमित और प्रभुतापूर्ण थी। यह दिव्य शासक भगवान वान दाओ और अन्य सम्मानित महायाजकों से अपनी पिछली अशिष्टता के लिए हार्दिक क्षमा याचना करता है। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। उसकी आवाज स्थिर थी, दिव्य अधिकार से भरी हुई। उसने इसकी घोषणा कर दी थी। अब उसने स्वयं को दिव्य शासक कहा। बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के उसने असीम दिव्य साम्राज्य के देव पद का दावा किया था। न किसी रीति से, न किसी विरासत से, बल्कि विशुद्ध बल से। प्राचीन सच्चे देवता महायाजक मौन रहे। उनकी निगाहें उस पर टिकी रहीं, अपाठ्य। उनके दिव्य मन में गहरे विचार उठे जैसे ही उनके प्रभु के शब्द एक बार फिर उनके भीतर गूंजे। डियान राहु का पुनरुत्थान विफल हो गया था। यह बात निर्विवाद थी। लेकिन अंत में असीम दिव्य साम्राज्य को फिर भी एक ईश्वर मिल गया था। वही नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी, वह नहीं, लेकिन फिर भी एक सच्चा ईश्वर। और इसने सब कुछ बदल दिया। चूंकि असीम दिव्य साम्राज्य को एक ईश्वर मिल गया है, महायाजक वान दाओ ने अंततः सपाट और उदासीन स्वर में कहा, तो अब और चर्चा करने की कोई बात नहीं है। यह शब्द कहकर वो मुड़ गया। उसके वस्त्र दिव्य हवा में लहरा रहे थे और वह आकाश की ओर उड़ गया। एक एक करके अन्य महायाजक उसके पीछे पीछे आए, प्रकाश के शांत कदमों से ऊपर चढ़ते हुए स्वर्ग में विलीन हो गए। उनके पीछे विशाल हॉल बना रहा और उसमें एक स्तब्ध भीड़ जमी हुई खड़ी थी। अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ था। उन सभी का मानना था कि डियान जियोजी को उसके किए की सजा मिलेगी, कि महायाजक हस्तक्षेप करेंगे, उससे उसकी चुराई हुई दिव्यता छीन लेंगे, या कम से कम दुनिया की नजरों के सामने उसे फटकार लगाएंगे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई डांट फटकार नहीं, कोई सजा नहीं, एक शब्द भी नहीं। हाँ, डियान जियोजी हमेशा से ही दिव्य पुत्र था, जिसे एक दिन सच्चे ईश्वर की विरासत प्राप्त करनी थी और असीम दिव्य साम्राज्य का अगला दिव्य शासक बनना था। लेकिन वह विरासत समय पर आनी थी, अपने पिता के पुनरुत्थान के बाद, सत्ता के उचित हस्तांतरण के बाद। यही वह रास्ता था जिसकी सभी को उम्मीद थी। और फिर भी उसने सब कुछ त्याग दिया था। उसने ईश्वरीय स्रोत चुरा लिया था, पवित्र अनुष्ठान को भंग कर दिया था और डियान राहु के पुनरुत्थान को पूरी तरह से विफल कर दिया था। एक अपमान, इतनी गहरी शर्म की कोई भी इसे जोर से नहीं बोल सकता था। जब सत्य दिव्य लोकों में फैल जाएगा तो उनका राज्य अपना मुंह कहां छिपाएगा? दूसरे दिव्य साम्राज्य क्या कहेंगे? देवता क्या सोचेंगे? कई दिलों में क्रोध जल रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि अब डियान जियोजी से जो शक्ति निकल रही थी, उसे नकारा नहीं जा सकता था। यह जबरदस्त थी। यह उससे कहीं ज्यादा थी जो डियान राहु के पास अपने चरम पर थी। यह उत्सव का दिन होना चाहिए था। एक नया देवता, उनके बीच से एक शक्तिशाली रक्षक का उदय। लेकिन चाहे उन्होंने इसे कैसे भी पेश करने की कोशिश की हो, यह ठीक नहीं लग रहा था। भाई, इसका क्या मतलब है? आपने हमारे प्रभु परमेश्वर पिता को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया? हॉल में मौजूद कई क्रोधित और भ्रमित चेहरों के बीच एक आवाज बाकियों से ज्यादा स्पष्ट, ऊंची और ज्यादा दुखी होकर गूंजी, डियान जियोजी का छोटा भाई डियान जियांग। भीड़ तुरंत उसकी ओर मुड़ी, उसके इस गुस्से से स्तब्ध। जवाब दो भाई। डियान जियांग की आवाज दुख और क्रोध दोनों से कांप रही थी। भगवान हो या न हो, यही वो इंसान था जिसका उसने जीवन भर आदर किया था, जिसे वह परिवार का सबसे विनम्र और समर्पित व्यक्ति मानता था। फिर भी आज उस आदमी ने अकल्पनीय काम कर दिया था। जवाब दो, मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। डायन जियोजी की आवाज ठंडी थी, उसके चेहरे पर वो गर्मजोशी नहीं थी जो कभी थी। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने बस एक उंगली उठाई। अगले ही पल सुनहरे दिव्य प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, इतनी तेज कि हॉल में मौजूद एक भी व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। बूम! ईश्वरीय शक्ति ने डायन जियांग के कंधे पर भयानक सटीकता से प्रहार किया, मांस और हड्डियों को चीरते हुए। उसका शरीर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह हॉल में बिखर गया। खून एक चाप में छिड़क रहा था और वह बहरा कर देने वाली आवाज के साथ दीवार से टकराया। बूम! भीड़ हौंफने लगी, कुछ चिल्लाए, लेकिन डियान जियांग नहीं उठा। वह हिला तक नहीं। राजकुमार जियांग, छोटा जियांग, असीम दिव्य साम्राज्य के कई बुजुर्ग अपनी स्तब्धता से अचानक बाहर आए। उनकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं और वे गिरे हुए युवक की ओर दौड़े।
उनके कदमों की आहट खामोश हॉल में गूंज रही थी, हर कदम तत्परता और अविश्वास से भरा था। वे डियान जियांग के पास घुटनों के बल बैठ गए, उनके हाथ कांप रहे थे जब वे उसके शरीर की जांच कर रहे थे। तुम, एक बुजुर्ग की आवाज फट गई जब उसने डियान जियांग की छाती पर हाथ रखा, उसकी टूटी हुई आभा को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह लड़के की गहरी नस तक पहुंचा, उसकी अभिव्यक्ति भय से विकृत हो गई। युवा राजकुमार अभी भी जीवित था, मुश्किल से। उसकी जीवन शक्ति कमजोर थी, लेकिन समय के साथ उसे ठीक किया जा सकता था। लेकिन उसकी गहरी नस, यह आंशिक था। सहयोगी नष्ट हो गया। हालांकि डियान जियांग की साधना तुरंत कम नहीं हुई थी, लेकिन क्षति स्थायी थी। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे उसके साथी आगे बढ़ते और उससे आगे निकलते, वह स्थिर ही रहेगा, शक्ति के एक ऐसे कवच में फंसा रहेगा जो कभी विकसित नहीं हो सकता। वह सिर्फ घायल नहीं हुआ था, वह अपंग हो गया था। डियान जियूजी, वह तुम्हारा छोटा भाई है। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसका चेहरा धर्मी क्रोध से विकृत हो गया। उसने डियान जियूजी की ओर कांपती हुई उंगली उठाई, हर शब्द के साथ उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बूम। बुजुर्ग के बात पूरी करने से पहले ही सुनहरी रोशनी का एक दूसरा झोंका हवा में फटा। यह उसे साफ तौर पर लगा, उसके पेट को भेदता हुआ उसकी पीठ से बाहर निकल आया। दिव्य सीमित क्षेत्र के बुजुर्ग की सुरक्षा तुरंत चकनाचूर हो गई, उसका शरीर किसी चिथड़े की तरह पीछे की ओर गिर गया। उसका बायां भाग गायब हो गया, दिव्य ऊर्जा द्वारा चीर दिया गया। खून हर तरफ फैल गया, पवित्र जमीन लाल रंग से रंग गई। उसका शरीर एक जोरदार आवाज के साथ दीवार से टकराया। बूम। उसके नीचे खून का एक गड्ढा फैल गया, पीछे की दीवारें अब लाल रंग से सनी हुई थी। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। भीड़ कांप उठी, सिर्फ डर से नहीं, बल्कि इस एहसास से भी कि उनके सामने खड़ा आदमी अब वो सौम्य दिव्य पुत्र नहीं रहा जिसे वे कभी जानते थे। यह तुम्हारे लिए दिव्य शासक है, दिव्य शासक, असीम क्रोध। डायन जियोजी की आवाज भव्य हॉल में गूंजी, अपने अधिकार से हवा को हिला रही थी। उसने न सिर्फ खुद को उनका नया शासक घोषित किया था, उसने खुद को एक उपाधि से भी नवाजा था। दिव्य शासक, असीम क्रोध। उसकी सर्प जैसी आंखें कमरे में घूम रही थीं, एक ठंडी, दमनकारी रोशनी से चमक रही थी। क्या कोई और मेरे अधिकार को या मेरी शक्ति को चुनौती देना चाहता है? उसकी निगाहें देवताओं और बड़ों दोनों के दिलों में चुभ रही थी। एक एक करके उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए, सहमति में नहीं बल्कि समर्पण में। उसकी शक्ति असीम थी, उसका क्रोध निर्विवाद। अच्छा, उसके होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट उभर आई। तो चलो मेरे राज्य में लौट चले। वह मुड़ा, उड़ान भरने की तैयारी में, उसकी दिव्य आभा बढ़ती हुई। तभी अचानक सन्नाटे में से एक आवाज गूंजी, एक मिनट रुको, युवा जियूजी। बोलने वाला हुआ फूचेन था। सभी की नजरें उस बुजुर्ग पर टिक गईं, जिसका चेहरा शांत था लेकिन उसकी निगाहों में वजन था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, नए आरोहित देवता की ओर देखते हुए। उसके दिल में यादें ताजा हो गईं। उस समय जब सब कुछ बदल नहीं गया था, युन चेके हुआ कैली के जीवन में आने से पहले। डियान जियूजी का उससे विवाह तय था, वह उनके परिवार का हिस्सा बन जाता। हुआ फूचेन सीधा खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसमें एक शांत दुख था। उसे कोई पछतावा नहीं था, न अपने द्वारा चुने गए विकल्पों का, न ही अपनी बेटी को अपना रास्ता चुनने देने का। उसकी खुशी उसके लिए परंपरा, गठबंधन या सत्ता से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। वह सब कुछ थी, लेकिन फिर भी दर्द बना रहा। डियान राहु एक साथी दिव्य शासक से कहीं बढ़कर था, वह उनका आजीवन मित्र था, युवावस्था से ही एक भाईचारा। उस मित्र की आत्मा को उसके उचित प्रतिदान से वंचित होते देखना, युद्ध से नहीं, भाग्य से नहीं, बल्कि उसके अपने बेटे द्वारा, यह बहुत गहरा आघात था। फिर भी उस दुख के बीच भी हुआ फूचेन ने सद्भावना का अंतिम संकेत दिया। उसने डियान जियूजी को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक नव उदित देवता की तरह देखा, युवा, शक्तिशाली और खतरनाक रूप से अस्थिर। स्थिर सांस के साथ उसने कहा, अपनी दिव्य आत्मा का एक अंश पीछे छोड़ जाओ, जिसमें तुम्हारी दिव्यता समाहित हो। उसने हॉल के अंत में स्थित विशाल मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर कुछ हुआ तो ये तुम्हें वापस लौटने का रास्ता देगा। यह एक परंपरा है, सभी देवताओं की रक्षा। तुम्हारे पिता ने भी यही किया था, लेकिन कृतज्ञता या स्वीकृति के बजाय उसे सिर्फ तिरस्कार मिला। तुम्हें लगता है कि मैं उस बेकार बूढ़े की तरह गिर जाऊंगा? डियान जियोजी की आवाज में मजाक का जहर गूंज रहा था, उसकी सांप जैसी आंखें सिकुड़ रही थीं और उसके होठों पर एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कुराहट खेल रही थी। शब्द किसी धारदार हथियार की तरह चुभ रहे थे। हुआ फूचेन का क्रोध तुरंत भड़क उठा।
जैसे ही उसका आभामंडल अपने चरम पर पहुंचा, हॉल कांप उठा। दिव्य शक्ति उससे ऐसे निकल रही थी जैसे लहरें किनारे से टकरा रही हो। हृदय रंग के दिव्य शासक के प्रज्वलित क्रोध को नजरअंदाज करते हुए दियान जियोजी अपना निर्मम उपहास जारी रखता रहा। उसकी आवाज जहर और तिरस्कार से भरी थी, यहाँ तक कि अपने ही खून के प्रति भी। वह बूढ़ा मूर्ख था, उसने व्यंग्य किया। वह किसी वीरता के भूत का पीछा करते हुए अनंत कोहरे की गहराइयों में घुस गया और कोहरे के सम्राट द्वारा मारा गया। उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। सभा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। शब्द तीखे थे, न केवल स्मृतियों को बल्कि विरासत को भी चीरते हुए। एक पिता जिसने अपने राज्य पर शासन किया, उसकी रक्षा की और उसके लिए खून बहाया, उसे उसके ही बेटे ने मूर्ख समझकर खारिज कर दिया। तुम इस बार सिर्फ हुआ फूचेन ही नहीं था। अब जिसका क्रोध उमड़ पड़ा वह था स्वप्नहीन दिव्य शासक मेन कोनचान। दियान राहु भी उसका आजीवन मित्र था। उसकी मदद करते हुए युनचे नहीं, मेन जियानयुवान उसके बेटे की तलाश में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस क्षति का अपराधबोध मेन कोनचान के दिल से कभी नहीं गया था। और अब दियान राहु को अपने ही बेटे द्वारा अपमानित होते सुनना, इससे बचा खुचा धैर्य भी चकनाचूर हो गया। लेकिन दियान जियोजी की बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। वह एक दुष्ट मुस्कान के साथ मेन कोनचान की ओर मुड़ा। उसकी आंखें चमक रही थी। पागलपन। और तुम, उसने थूका, क्या तुम उन सब में सबसे दयनीय नहीं हो? तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारी नाक के नीचे से छीन लिया गया और तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। हे है कोई पिता, वह सौम्य दिव्य पुत्र चला गया जिसका कभी दुनिया सम्मान करती थी। उसकी जगह पागलपन, शक्ति और क्रोध से विकृत एक देवता खड़ा था। माहौल में दरार पड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेन कोनचान का आभामंडल एक जोरदार लहर के साथ बाहर की ओर फूट पड़ा, जिससे हॉल के खंभे हिल गए। उसकी दिव्य शक्ति भड़क उठी, और अगर उसके दूसरे बेटे और उसके पीछे खड़े बुजुर्गों की मौजूदगी उसे हताश चीखों से रोक न रही होती, तो वह पहले ही आगे कूद पड़ता इस कृतघ्न दुष्ट को, चाहे वह देवता हो या न हो, मारने के लिए तैयार। दो दिव्य शासक अब क्रोध से कांपते हुए खड़े थे, केवल कूटनीति के जीने आवरण और उस हॉल की अराजकता से, जिसने दिव्य इतिहास के सबसे शर्मनाक आरोहणों में से एक देखा था। क्या मैं गलत हूं? दियान जियोजी की आवाज फिर गूंजी, अहंकार और बेलगाम उपहास से भरी हुई। उसने अपनी नजर दिव्य शासकों के क्रोधित चेहरों पर घुमाई, बिल्कुल बेपरवाह, फिर अपना ध्यान उस भव्य मूर्ति की ओर लगाया, वो पवित्र प्रतिमा जो उसके गिरने पर पुनर्जीवन के लिए उसकी दिव्य आत्मा का एक अंश धारण करने के लिए थी। उसने उपहास किया, मैं पूर्ण ईश्वरत्व वाला एक देवता हूं। तुम में से कौन मेरी बराबरी कर सकता है? उसकी आवाज और ठंडी, तीखी होती गई, हर शब्द मानो उपस्थित सभी लोगों के अभिमान को चीरता हुआ एक ब्लेड हो। अपनी आत्मा का एक टुकड़ा पीछे छोड़ जा रहा हूं, अगर मैं मर जाऊं तो। हाँ, यह तो केवल कमजोर लोग ही सोचेंगे। हॉल, जो पहले से ही तनावग्रस्त था, अब सामूहिक क्रोध के बोझ तले कांप उठा। उसके शब्द अब सिर्फ हुआ फूचेन या मेन कोनचान पर लक्षित नहीं थे, वे सभी पर लक्षित थे। उपस्थित हर दिव्य प्रतिनिधि, हर प्राणी जिसने कभी आत्मा के अंश को संरक्षित करने की परंपरा का पालन किया था, अब सार्वजनिक रूप से उपहास का पात्र बन रहा था। एक गहरी गर्जना ने सन्नाटे को चीर दिया। दिव्य प्रतिनिधि क्यू हेंग, जो अब तक बैठा हुआ था और इस अराजकता में शामिल होने को तैयार नहीं था, आखिरकार खड़ा हो गया। उसके हाव भाव गर्जनापूर्ण थे, उसकी मुट्ठियां इतनी कसी हुई थी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए शक्तिशाली हो क्योंकि तुम देवता बन गए हो? वह गुर्राया, उसकी आभा किसी सोए हुए दानव की तरह हिलने लगी। सम्मान के बिना, संयम के बिना शक्ति बस पागलपन है जो तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। उसने तटस्थ रहने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद थी कि यह सब अपने आप सुलझ जाएगा, लेकिन अब उसकी गरिमा पर थूका गया था और वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी जबान संभालो नौजवान, एक और आवाज गूंजी। तारा दिव्य रीजेंट आगे बढ़ा, उसका चेहरा गंभीर था। तुम भले ही स्वर्गारोहण कर चुके हो, लेकिन तुम अब भी उन लोगों के बीच खड़े हो जिन्होंने तुम्हारे पहली सांस लेने से बहुत पहले ही शासन किया था। थोड़ा सम्मान दिखाओ, वह सही कह रहे हैं। चंद्र दिव्य रीजेंट भी उसके साथ आ गया, उसकी आंखें उसके दिव्य वस्त्र पर पड़ी चांदनी की झिलमिलाती चादर के नीचे ठंडी चमक रही थी। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक रेखा होती है और तुमने उसे मुंह खोलते ही पार कर लिया। उनकी दिव्य आभाएं प्रफुल्लित होने लगी, संयमित क्रोध से चटकने लगी। हॉल की हवा भारी हो गई, मानो स्वर्ग स्वयं युद्ध छेड़ने के लिए किसी चिंगारी का इंतजार कर रहा हो। दियान जियोजी ने खुद को देवता घोषित कर दिया था।
लेकिन अब वह उन देवताओं से घिरा हुआ था जिन्होंने अनगिनत युगों में अपनी उपाधियां अर्जित की थी, और उनका धैर्य जवाब दे रहा था। हवा दिव्य दबाव से घनीभूत थी, इतनी घनी कि ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग स्वयं नीचे की ओर खींचा जा रहा हो। तनाव किसी सांप की तरह कुंडलित होकर हमला करने को तैयार था। क्रोध हर उपस्थित देवता की सतह के नीचे मुश्किल से ही नियंत्रित था। और फिर भी जिस आदमी ने ये सब किया था, वह बीच में खड़ा था, बिल्कुल बेफिक्र। दियानजियो जी, वे देवता थे, हाँ, लेकिन वह भी था। नया नया स्वर्गारोहण, दिव्य शक्ति में नया नया गड़ा हुआ, फिर भी वह ऐसा आत्मविश्वास बिखेर रहा था जो स्वर्ग को भेद रहा था। उसका देवत्व कोई साधारण देवत्व नहीं था, वह पूर्ण देवत्व था, जिसका दावा कोई और नहीं कर सकता था। वह सत्य जानता था, और उसने उसे कवच की तरह धारण किया था। मेरे पास आओ, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी, ठंडी और उपहास से भरी हुई थी। बस सिर्फ भौंकना और काटना मत। तुम। चीख सामूहिक थी, क्रोध का एक समूह। बूम। हॉल में दबाव का विस्फोट हो गया क्योंकि उपस्थित लगभग हर देवता ने अपनी आभा छोड़ी। अंतरिक्ष कांप उठा, दिव्य दीवारें दरक गईं, और उनके पैरों तले जमीन फटने का खतरा पैदा हो गया। पवित्र हॉल को ढहने से बचाने के लिए दिव्य संरचनाएं जीवंत हो उठी। अगर उनका संयम न होता, अगर उनमें से एक भी अपना नियंत्रण खो देता, तो उनके दिव्य साम्राज्यों के कमजोर साधक टुकड़े टुकड़े हो जाते। शून्य स्वयं दरारों से फट रहा था, अस्थिर और चीख रहा था। जो एक बेचैन सभा के रूप में शुरू हुआ था, अब दिव्य युद्ध के कगार पर खड़ा था। आज असीम दिव्य साम्राज्य और अन्य लोगों के बीच का रिश्ता अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। और जैसे ही तनाव खुले संघर्ष में बदलने वाला था, रुको, एक आज्ञाकारी आवाज दिव्य आदेश की तरह हवा में फैल गई। मुख्य महायाजक सुनहरी रोशनी की एक चमक में प्रकट हुए। उनकी प्राचीन आकृति समय से तराशी गई एक पत्थर की तरह उभरी। उनकी वृद्ध उपस्थिति के बावजूद उनके पीछे जो दबाव था वह किसी भी वर्तमान से अलग था। ये भारी, पूर्ण, अप्रतिरोध्य था। दिव्य, वह अभी अभी अपने प्रभु के साथ एक निजी मुलाकात से लौटा था। जैसे ही दिव्य वायु उसके चारों ओर लहराई, बाकी 3 महायाजक एक साथ प्रकट हुए और उसके चारों ओर एक वर्गाकार आकृति में उतर आए। जैसे ही उनकी उपस्थिति ने हॉल को भर दिया, उपस्थित सभी देवता, चाहे वे इच्छुक हो या नहीं, ने अपना सिर झुका लिया। दिव्य आभाएं एक के बाद एक पीछे हटती गईं, मानो किसी बड़ी शक्ति द्वारा खींची गई लहरें। लेकिन नुकसान भौतिक और राजनीतिक पहले ही हो चुका था। प्रभु मुख्य पुजारी, ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तारा दिव्य रीजेंट पहले बोला। उसकी आवाज स्थिर लेकिन दबे हुए गुस्से से भरी हुई थी। लेकिन ये ज्यूजी हमारा कोई सम्मान नहीं करता। हम भी तो देवता हैं। ये सही है, चंद्र दिव्य रीजेंट ने अपने साथी रीजेंट के बगल में खड़े होकर तीखे स्वर में कहा। वह अपनी नई शक्ति के नशे में चूर है, और अब स्वर्गारोहण के बाद ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह अछूत हो। दिव्य रीजेंट क्यू हिंग ने अपनी बाहें पार कर ली, उनकी निगाहें जल रही थी। उसने एक ऐसी सीमा पार कर दी है जो किसी भी देवता को कभी नहीं पार करनी चाहिए। इसके परिणाम अवश्य होंगे। स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट भी अपनी दिव्य आभा को नियंत्रित करते हुए अपनी आंखों में रक्तिम क्रोध को छिपा नहीं सका। उसने अपने ही पिता का अपमान किया और हम सभी का मजाक उड़ाया। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कृपया हमें इस कनिष्ठ को कुछ समझाने की अनुमति दें, इससे पहले कि वह हम सभी पर और भी ज्यादा कलंक लगाए। हुआ फूचेन ने धीमी लेकिन क्रोध से भरी आवाज में कहा। जैसे ही सभी की निगाहें मुख्य पुजारी की ओर मुड़ी, हॉल में फिर से तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। उसने चारों ओर इकट्ठे हुए देवताओं की ओर देखा। उसका भाव गंभीर और संयमित था। बाहर से वह गंभीरता और अधिकार की प्रतिमूर्ति था। सदियों के दिव्य अनुशासन के नीचे उसका चेहरा अपाठ्य था। लेकिन भीतर से वह उन सभी को कोस रहा था। उसे कुछ समझाओ, मुझे ये बकवास मत दो। तुम सब बस उस पर टूट पड़ना चाहते हो क्योंकि तुम नाराज हो और डरते हो कि वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है। बेशक उसने इन विचारों को दबा रखा था। उसका कर्तव्य संयम की मांग करता था, तब भी जब धैर्य जवाब दे रहा था। बिना एक शब्द कहे उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसी क्षण एक मौन, जरूरी दिव्य संदेश भेजा अपने प्रभु को, क्योंकि जो उसके सामने घटित हो रहा था वह अब सिर्फ एक आंतरिक विवाद नहीं था। दरार। अचानक हवा में एक गहरी, अंधेरी और दीप्तिमान दरार खुल गई, और एक राजसी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, शांत, शक्तिशाली और निरपेक्ष। चूंकि तुम सब लड़ने के लिए इतने उत्सुक हो, तो आगे बढ़ो, बस हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। समय समय पर अपनी ताकत दिखाना अच्छा होता है। सम्राट की आवाज में शाही हुक्म का वजन था। एक ही सांस में उसने अनुमति दे दी थी, न सिर्फ टकराव के लिए बल्कि हिसाब किताब के लिए भी।
सभी देवता चुप हो गए और सिर झुकाकर उस आवाज का स्वागत किया। जाओ। मुख्य पुजारी ने अपना हाथ उठाया और अभी भी लहरदार अंतरिक्षीय दरार की ओर इशारा किया। हाँ, देवताओं ने एक साथ उत्तर दिया। उनकी आवाजें युद्ध के लिए तैयार जोश से गूंज रही थी। एक एक करके वे मुड़े और उस दिशा की ओर झुके जहां से सम्राट की आवाज आई थी, अपना सम्मान व्यक्त करते हुए फिर अंतरिक्ष में उस दरार में कदम रखा। आक्रमण का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि डियानजियो जी कर रहा था। उसकी आंखों में पागलपन की चमक चमक रही थी। यही तो वह चाहता था, मुक्त होने का एक मौका, साबित करने का एक मौका। जैसे ही और देवता पीछे आने को तैयार हुए, एक शांत आवाज ने उन्हें रोक दिया। यहां से आगे खतरा होगा, तुम जवान यहीं रहोगे, महायाजक वान दाओ ने दृढ़ता से कहा। उनकी दिव्य इंद्रिय हॉल का निरीक्षण कर रही थी क्योंकि उन्होंने देखा कि कई शिष्य और कनिष्ठ अपने बड़ों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। देवताओं को इस मामले को सुलझाने दो। जैसे ही उनके शब्द निकले, किसी ने भी आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। अनिच्छा से वे पीछे हट गए, हालांकि उनकी आंखों में चिंता बनी रही। कृपया सावधान रहें, पिताजी। पान बुवांग आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक झुककर अपने पिता को दरार में गायब होते देखा। पिताजी, ज्यादा दूर मत जाइए, मेन जियानेक्सी ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। वरिष्ठ राहु गिर गए, क्योंकि वे भाई युआन की तलाश में गए थे। उनके शब्द एक गंभीर अनुस्मारक थे, जो स्वप्नहीन दिव्य शासक के शून्य में गायब होते ही भारी पड़ गए। कंधे चौड़े, आंखें कठोर। चिंता मत करो कैली, मैं बस उसे कुछ अक्ल दिलाने जा रहा हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा। हुआ फूचेन ने अपनी बेटी को एक कोमल मुस्कान दी और अंतरिक्षीय दरार की ओर कदम बढ़ाया। सावधान पिताजी, हुआ कैली ने चिंता भरी आवाज में पुकारा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। वह अपने पिता को जानती थी, एक बार जब उन्होंने मन बना लिया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक एक करके देवता अंतरिक्ष की दरार में विलीन हो गए। जैसे ही अंतिम दिव्य आकृति वहां से गुजरी, उनके पीछे दरार भर गई और उन्हें एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिया, एक विस्मृत धरातल जो कभी सच्चे देवताओं और दिव्य दैत्यों के संघर्षों से गूंजता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां किसी बंधन की जरूरत नहीं थी, जहां वे बिना किसी अतिरिक्त क्षति के डर के अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे। वापस भव्य हॉल में केवल दो ही बचे थे, महायाजक परिआत्मा लिंग जियान और महायाजक सिक्स लाफ्स लियू शियाओ। वे ऊंचे मंच पर खड़े होकर महायाजक वान दाओ द्वारा सुदूर युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए स्थापित की गई संरचनाओं को चुपचाप देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? लियू शियाओ ने सहजता से पूछा, अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए। उसकी नजर दूर लोक में फूटती दिव्य शक्ति की चमक पर थी। दूरी और अनगिनत बाधाओं के बावजूद उसकी आंखें एक प्राचीन सच्चे देवता की सब कुछ देख सकती थी। 10 मिनट से ज्यादा नहीं, लिंग जियान ने शांति से, संयमित और शांत स्वर में उत्तर दिया। लेकिन तभी उसने कुछ गौर किया। लियू शियाओ ने एक ऐसे आदमी की तरह जो अक्सर ऐसा करता था, एक धातु का तवा और मांस का एक संगमरमर का टुकड़ा निकाला, जो स्पष्ट रूप से पकाने की तैयारी कर रहा था। लिंग जियान की कनपटी पर एक नस फड़क उठी। लियू शियाओ। बूढ़े आदमी की पलक झपकने से पहले ही एक पतला पैर भयानक सटीकता के साथ बाहर निकला। क्रैक, धमाका। लियू शियाओ तूफान में फंसी पतंग की तरह उछली, आश्चर्य से चीखती हुई हवा में घूम गई। तवा अभी भी हाथ में था। वाह दादी लिंग जियान, ये तो एकदम सही स्कोर था। हुआ कैली खिलखिलाकर हंसी और कठोर चेहरे वाली पुजारिन को अंगूठा दिखाया। लिंग जियान ने अपनी बाहें मोड़ ली और एक हल्की सी सिसकारी भरी। युवा पीढ़ी आपस में चुपचाप हंस रही थी।